गुरु ही शिव है, शिव ही गुरु है। कभी आज तक पूछा है इसका नाम शिवलिंग क्यों है? अगर निराकार का प्रतीक आप बोलते हो तो उसको आकार कैसे पहले करना है? मुझे शिव को प्राप्त करना है तो मुझे पहले ज्ञान सीखना होगा कि विज्ञान। किताब का पूजा करके फायदा नहीं हो, इसका डिकोडिंग होना चाहिए। एक होता है ग्लोरिफिकेशन, जब तक वो बड़ा ही नहीं तब तक मैं कभी उसको नमन करूंगा ही नहीं करके बोला है। स्वांतयोग में मैंने जितने सारे शास्त्र है सनातन के उसको डिकोडिंग किया है। जीवित गुरु होता है, उसको डिकोड करके शिष्य को समझाता है, उसी के लिए गुरु होता है। आपकी सोच बदलने के लिए, वो संस्कार बदलने के लिए गुरु के अलावा इस संसार में कोई नहीं कर सकता। आपके संस्कार का एक्सेस केवल और केवल गुरु के पास होता है। एक जन्म में नहीं, एक साधना में आपका सीधा कुंडलिनी शक्ति जागृत करते हुए, इसको भी बहुत बड़ा पुण्य लगता है। इट इज सेविंग ऑफ मल्टीपल बर्थ्स। आपका डायरेक्ट एक साधना में शायद आपका मूलाधार चक्र से गुरु सीधा आज्ञा चक्र तक उठा कर लेकर आऊं कि आचार्य जी के सानिध्य में क्या मेरा कुंडलिनी जागृत हो रहा है। स्व में स्थापित में ठीक से नहीं होता, इसीलिए मैं स्वस्थ नहीं होता। तो आपके भगवान को आइडल मत समझना। आइडल मतलब क्या? मूर्ति। उसको आइडियल बनाओ। एक साधना से पांचों चीज कैसे मिलते हैं? हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, एजुकेशन और स्पिरिचुअल प्रोग्रेस। क्या इसका अनुभव लेना चाहते हैं क्या? ये अत्यंत दुर्लभ चीज आपको दिखेगा। आज आए हुए सभी साधकों को मेरा नमस्कार। आज यहाँ पहले कुछ कुंभ मेला लगा ऐसा कुछ लग रहा है, समय से पहले ही इतनी गर्दी है। वो होता ना, स्नान के लिए लोग रुके, ऐसी कुछ भावना भी है। तो शिवरात्रि के इस पावन अवसर पे आपका पहले तो स्वागत। पर आप सोचते होंगे कि शिवरात्रि है तो ये तो दिन है, तो रात्रि में मिलना चाहिए था, दिन में क्यों मिले? बराबर। तो आपका जो शिव पुराण है उसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि 24 घंटा जहाँ पे शिवरात्रि की जाती है वो बहुत दुर्लभ जगह होगी। तो हम हर साल 24 घंटे का करते हैं। ये भारत में यहीं पे होता है, अंतर्योग में ही होता है। बाकी जगह पे 12 घंटे की होती है शिवरात्रि। बहुत कम अल्प होगा, लोगों के ध्यान में नहीं है। तो यहाँ पे इस साल हमने ठाणा में सुबह का सत्र रखा है, शाम के सत्र में फोर्ट एरिया में मुंबई में हमने शिवरात्रि रखी है। तो ठीक है, चलो इसके ऊपर ज़्यादा बात नहीं करते। मैं जैसे आपने इंट्रोडक्शन देख लिया तो कुछ किताब हम पढ़ लेते तो हमें लगता है हम ज्ञानी हो गए। वैसा कुछ नहीं होता है। बहुत टाइम बहुत कुछ सीख लिया, उसके बाद मैंने सिर्फ 2 शब्द मास्टर कर लिए। वो शब्द था शिव, शी प्लस व। शी शब्द का मतलब होता है वो इकार से अंत वाला, वो स्त्री तत्व जिसको बोलते हैं। आपका लेफ्ट साइड जो है शरीर का लेफ्ट साइड, उसको शी बोलते हैं, और राइट साइड पुरुष तत्व, उसको वो बोला जाता है। अर्धनारीश्वर रूप मेरे अंदर होना चाहिए, उसके लिए होता है शिव। तो कभी आप उच्चारण करके देखना, सिर्फ शी, कभी इतना करके देखना, लेफ्ट साइड में वाइब्रेशन आना चाहिए। और वो इतना ही करके देखना, आप राइट साइड में बैलेंस करता है वो। दूसरा होता है वो शिव शब्द, उसका मतलब है ऑस्पिशियस, शुभ। शिव शब्द के लगभग 15 अर्थ है। परमेश्वर भी उसका अर्थ है। एक उसका अर्थ है स्वास्थ्य, हेल्थ। अगर होगा तो डिक्शनरी उसको दिखा देना। स्वास्थ्य, टू बी परफेक्टली फिट। तीसरा है समृद्ध होना, इसका मतलब भी शिव है। अगर आप देखते हैं तो यहाँ ऑस्पिशियस, लकी, तो शिव शब्द के अर्थ दिया है। एक है इन गुड हेल्थ दिया है कि नहीं, स्वस्थ आपका होना चाहिए। तीसरा अगर आप देखते हो, ये तो 3 देवों में से है, वो तो ठीक है। फाइनल पीरियड मतलब आपका ब्लिस, जो आनंद अवस्था बोलते हैं, वो भी है। प्रॉस्पेरिटी, वेलफेयर, वेलबींग सब दिया हुआ है, ब्लिस। तो हमने बोला एक साधना से पांचों चीज कैसे मिलते हैं? हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, एजुकेशन और स्पिरिचुअल प्रोग्रेस। क्या इसका अनुभव लेना चाहते हैं क्या? मैं ज़्यादा सिखाने में विश्वास कम करता हूँ, उसकी फलश्रुति देने में विश्वास ज़्यादा करता हूँ। इसलिए आपको यहाँ बोला है कि फलश्रुति चाहिए क्या। फिर वो शिव शब्द जो बोला, अर्धनारीश्वर स्वरूप का प्रतीक है। उसका दूसरा नाम हर है। हर, वो हरण करता है। क्या हरण करता है? लेकिन वो डिस्ट्रॉयर है, हम बोलते हैं ना, वो उत्पत्ति स्थिति लय वाला। तो ब्रह्मा उत्पत्ति करते हैं, विष्णु पालन करते हैं, और शिव क्या करते हैं? डिस्ट्रॉय है। तो क्या बाहर का एटम बॉम्ब का बात हो रहा है क्या? वो बोल रहे हैं मेरे अंदर के कर्म, पहले कष्ट वो सब निकालना है, उसका निवारण करना है। उसका और एक नाम रुद्र भी है।
रुद्र अहंकार निकालने का देवता है, मेरे अंदर का अहंकार काटना चाहिए। तो ये सब चीज़ आपके सिर्फ सुनने से नहीं होता। कठोपनिषद में बोला है नायम आत्मा प्रवचने न बहुश्रुते न, ये सिर्फ लाखों बार प्रवचन सुनने से देखने से नहीं होता। तो कोई भी शास्त्र आप लेते हो, इसके 4 खंड होते हैं। अक्सर हम सिर्फ बाहर जो सुनते हैं एक खंड होता है, जैसे शिव पुराण हुआ या अथर्वशीर्ष हुआ, दुर्गा सप्तशती हुआ या अन्य कोई भी ग्रंथ लो, पहला खंड उसका होता है महात्म्य खंड। महात्म्य खंड का मतलब जो हम पढ़ते हैं, जो बाजार में मिलता है, इट इज़ कॉल्ड ग्लोरिफिकेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर गॉड। तो दुर्गा का अगर होगा तो दुर्गा देवी का महात्म्य बताया जाएगा, शिव जी का तो शिव जी का महात्म्य, स्कंद है तो स्कंद का महात्म्य, दत्त है तो दत्त का महात्म्य होगा। तो उसमें एक महात्म्य की आवश्यकता क्यों होती है? तो आपने अभी देखा कि मुझे स्टेज पे आने से पहले और बहुत कुछ महात्म्य पहले बताया गया। अभी तो हर जगह होता है, तो कोई भी मंत्री का होगा या किसी का भी होगा, क्योंकि महात्म्य जब तक नहीं तो सामान्य और उसमें फ़र्क क्या होता है। तो स्वामी विवेकानंद बोलते थे कि कोई बैल होगा, उसमें भी उसके सामने जो अल्फा मेल होता है, वो साइज में बड़ा जो होता है ना, उसी को वो भी नमन करते हैं। कुछ ना कुछ तो श्रेष्ठता जब तक दिखती नहीं है। एंड अपना सनातन धर्म बोलता है जहाँ शौर्य गाथा होती है उसी को नमन किया जाता है। क्या बोलते हैं? शौर्य गाथा। किसी युद्ध में जीता हुआ, श्री राम ने रावण को जीता है, तो वैसे ही अगर आप देखते हो तो शास्त्रार्थ में भी जीतते हैं शंकराचार्य जी मंडन मिश्रा से, कहीं ना कहीं तो उसका विजय होना आवश्यक होता है, तभी तो शक्तिशाली दिखता है वो। चलो कोई बोलता है कि हम नॉन वायलेंस, अहिंसा से लड़े, कोई बोलते हैं, हाँ अपने कोई नेता, बट अहिंसा किया ठीक है, लेकिन किसी का तो विरोधी किया ना, फिर भी अंग्रेज का। तो जब तक वो विरोध नहीं, उसमें विजय नहीं, तब तक कोई नमन नहीं करता। शौर्य गाथा आवश्यक है, आपने इसमें बोला है शूरता। तो महात्म्य खंड आपको समझा। एक होता है ग्लोरिफिकेशन, जब तक वो बड़ा ही नहीं तब तक मैं कभी उसको नमन करूंगा ही नहीं करके बोला है, ये कोई नहीं करता, उससे कुछ तो थोड़ा ऊपर होना चाहिए। बट वो तो हुआ सिर्फ आपका ग्लोरिफिकेशन ऑफ द थिंग। तो शिव जी बहुत बड़े लगते हैं, ऐसे लगते हैं, सब हो गया, ठीक है, हम उतना ही पढ़ के नमन करके खत्म, किताब का पूजा करके फायदा नहीं, वो कथाकार हो गए, राम की कथा बाकी सब कथा। उसके बाद आता है ज्ञान खंड, इसका डिकोडिंग होना चाहिए। डिकोडिंग मतलब गूढ़ अर्थ। तो जब तक किताब, मतलब हमने जब पढ़ना चालू कर दिया, शिव जी ने पार्वती से कहा, ऐसा कुछ किताब होगा, उसने गणेश को ऐसा ऐसा कहा, हाँ, तो अगर ऐसी किताब मुझे दिखती है तो शास्त्र बोलता है कि 6 साल से 12 साल के लड़के के लिए किताब होती है। इतना 6 साल से 12 साल वो कथा होती है ना वो, क्योंकि एक काल्पनिक, साधका नाम हितार्थम ब्रह्मणि रूप कल्पते, ऐसा बोला है। तो ये सब काल्पनिक चीज़ें हैं, लेकिन इसका कोई वास्तव में कुछ है कि नहीं है। हाँ, अगर इसका ट्रांसलेशन कोई गुरु आपको बॉडी माइंड इंटेलेक्ट और सोल इसमें कन्वर्ट नहीं करता, तब तक कोई फायदा नहीं। तो शिव जी ने पार्वती से कहा, तो मेरे ही अंतर, शिव मतलब मेरे ही अंदर अंतरात्मा, पार्वती पर्वत की पुत्री, वो जड़ प्रकृति प्रथम कृति, हाँ, इसका मेरे ही मन बुद्धि शरीर को बोला गया है, वही तो पार्वती है, उसको कुछ तो बोल रहा है। इस भाषा से गणपति को उसने निर्माण किया, मेरे अंदर विवेक बुद्धि जागृत हो गई। गणपति मतलब विवेक बुद्धि है, गणपति मतलब मंगल मूर्ति, गणपति मतलब विघ्न विनाशक, तो मेरे अंदर विघ्न सॉल्व करने की शक्ति। तो इस भाषा में बच्चों को अगर सिखाओगे तब कुछ होता है। हाँ, तो ये कथा एक स्वरूप हो गए महात्म्य खंड। उसके बाद दूसरा कौन सा? ज्ञान खंड। अब ये बहुत दुर्लभ होता है, कोई जीवित गुरु होता है उसको डिकोड करके शिष्य को समझाता है, यहाँ तक भी कोई पहुँचते नहीं, इसको भी बहुत बड़ा पुण्य लगता है। तो अंतरोग में मैंने जितने सारे शास्त्र है सनातन के, उसको डिकोडिंग किया है, यहाँ तक कि अन्य धर्मों के कुछ कुछ ग्रंथ भी मैंने डिकोड करके उनको सिखाता हूँ। हाँ, ये तो एक बड़ी बात है, अपना ही तो छोड़ो। और ये क्यों करना पड़ा? तो अगर हमको विश्वगुरु बनना है तो अपने शिष्य कौन होंगे, जरा सोच के देखना। ये भारत, हम बात तो करें विश्वगुरु विश्वगुरु विश्वगुरु, भारत विश्वगुरु होना है ना, तो भारत एक प्रदेश विश्व के एंगल से कितना छोटा है, एंड बाकी जितना सारा प्रदेश है ना वो अन्य धर्म ही है, बराबर। आज अगर भारत है और उसको गुरु बनना है तो किसका गुरु? किसी का शिष्य तो होना चाहिए ना कोई तो शिष्य कौन है जरा देख लेना। एंड गुरु होता है माउली, माँ के स्वरूप में होता है, ठीक है, स्त्री तत्व उसके अंदर होना चाहिए, माँ के जैसा। तो आज क्या हमारी स्थिति वैसी हो चुकी है, आपको लगता है क्या कि हमको बाकी सब लोगों को पुत्र जैसा देखने का वृत्ति हो गई? जरा उसके ऊपर गौर करो, हो गया क्या? बिल्कुल नहीं। अगर हुआ है तो किस विश्व गुरु की बात हो रही है?
इसी के ऊपर मेरी चर्चा, जो पॉलिटिशियंस और बाकी सब होते हैं ना, मैं बोला कम से कम झूठा आश्वासन वो मत दो, वो पहले उसके ऊपर काम करते हैं हम लोग। एंड इसलिए सारे गुरुओं की मुलाकात मेरी होती है कि आप बहुत जल्दी ये सब बता रहे हैं, पहले थोड़ा सा उसके ऊपर काम करो, थोड़ा वर्कआउट होना बाकी रह गया है, हमारे पास वो काबिलियत है लेकिन थोड़ा कुछ तो मिसिंग है, उसी का आयोजन के ये है, क्या प्रयोजन है बताता हूँ। तो बाकी सारे धर्मों को अगर हमको सिखाना है तो उनको शिव जी समझेंगे क्या, पहले बताओ, उनको ये शिवलिंग क्या है समझेगा? गणपति आज तक आप अपने बच्चों को बोल सके कि एक हाथी चूहे के ऊपर कैसे बैठता है, चूहा दब कैसा नहीं जाता, इसका जवाब मिला? और ये 8 हाथ और 10 हाथ वाली स्त्री कहाँ मिलती है? अरे इतना सा उंगली के आगे एक्सटेंशन भी आ गया तो ऑपरेशन करके ठीक करते लोग, ये 10-10 15-15 हाथ कहाँ पे है? तो ऐसा एक भी व्यक्ति दिखा क्या? तो ये शास्त्र में बोला है, साधका नाम हितार्थम ब्रह्मणि रूप कल्पते, वो कल्पना कुछ तो बताता है, वो कुछ निराकार का बात। भगवत गीता में 8वां अध्याय 12वें-13वें श्लोक में श्री कृष्ण स्वयं बोलते हैं कि इसका मतितार्थ जो समझता है एंड जिसका प्राण छूटता है उसी को मोक्ष मिलता है। तो सिर्फ महात्म्य खंड पढ़ने से नहीं होता, उसके आगे क्या करना होगा? ज्ञान खंड। तो मैं बता रहा था बाकी के धर्मों का, तो ये इनको जवाब देने के लिए हम ये शिव विष्णु गणपति इस भाषा से उनको नहीं सिखा सकते। किसी ने पूछा मुझे, बिल गेट्स कौन सा लक्ष्मी पूजन रोज करता है बताओ, कि उसका इतना सब हो गया? ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन लोग पूछते हैं कि नहीं आपको? तो उनको तो आपको जवाब देना चाहिए कि लक्ष्मी मतलब वो मूर्ति तूने समझा यही पहले गलत है, वो साकार माध्यम था, उसका पीछे जो विचार था, तेरे अंदर जो भावना होनी चाहिए, धन चाहिए तो दान दे वगैरह, उसके जो प्रिंसिपल है श्री विद्या के, क्या तूने वो सीखा? क्या शायद उसने सीखा होगा 3 जन्म से, वो सीख के आ चुका होगा, तब वो वर्ल्ड रिचेस्ट वाला आदमी बनता है। वो साकार तो एक माध्यम हुआ सिर्फ, और उसके पीछे की जो सोच है उसके पास ऑलरेडी अगर होगी तो धन उसके पास आएगा ही। तो स्वामी विवेकानंद इसके ऊपर बहुत बोलते थे कि व्हाट ऑडेसिटी, मतलब उसके भाषा में क्या जुर्रत तुम्हारी, ऐसा बोलते हैं कि परदेशों में क्या ब्रह्म नहीं है? उनमें भी कुछ तो होगा ना, उनसे भी हमें कुछ सीखना चाहिए। स्वामी विवेकानंद बोलते थे जब विदेश गए थे तभी। तो नेक्स्ट क्या बोला? ज्ञान खंड, ये होना चाहिए। बाकी सब धर्मों को सिखाने के लिए अपना ही धर्म हमें जिस स्वरूप में हम देख रहे हैं सिर्फ कर्मकांड के स्वरूप में, वैसा ना समझते हुए उसका मेरे अंतरात्मा में कैसा कोरिलेट होता है वो देखना होगा। ठीक है, विघ्नार्ता, इतनी सारी गणपति की पूजा आज तक कर दी, हाँ गणपति बाप्पा मोरया करके हम गए, वो मूर्ति आ गई, समुद्र में विसर्जित हो गए, बीच में मोदक विदक खा लिया, कितना विघ्न आपका चला गया पहले बताओ? और कितने यहाँ विनायक मतलब विशेष नायक लीडर्स कितने बने? अगर नहीं बने तो कहीं तो गलत हुआ है, सिर्फ वो सेलिब्रेशन हो गया, महात्म्य सिर्फ हो गया, ज्ञान आया ही नहीं। तो इसलिए अथर्व शीर्ष का पूरा डिकोडिंग जो आपने थोड़ा टाइम पहले सुना था ना ऐसा, तो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट या लॉन्गेस्ट जिसको बोलते हैं अथर्व शीर्ष का डिकोडिंग सबसे गुड़ हमने फिर उसका रिलीज किया, फिर मैंने उसका भी प्रकाशन है, वो आप अवेलेबल आप कर सकते हो। अभी फिलहाल तो मराठी में अवेलेबल है, लेकिन बाकी भाषा का जल्दी अभी होने वाला है। तो इस तरह से ज्ञान खंड, उसके बाद आता है ज्ञान तो आ गया, ठीक है, शिव जी ने पार्वती से कहा कि ऊपर उठ के मेरे अंतरात्मा ने कहा वगैरह सब उसमें आ गए, मेरे अंदर विवेक बुद्धि जागृत होनी चाहिए वगैरह। नेक्स्ट होता है कि कृति में लाए कैसे वो बोलता ना, अरे महाराज जी आपको तो होता है, सुनकर श्रवण से नहीं होगा, तो उसको होता है तीसरा, पहला था महात्म्य खंड, दूसरा ज्ञान खंड, तीसरा आता है साधना खंड। उसके ऊपर साधना कौन करेगा? जैसा बोलते हैं ना श्रवण मनन निधिध्यासन, ये 3 हमको कृति करनी पड़ती है। तो पहला कृति क्या है? श्रवण, श्रवण से श्रुति आती है, श्रुति मतलब अपने वेदों को श्रुति बोलिए, कहीं पढ़ा लिखा का बात नहीं किया है। वो गुरु शिष्य को बोलते थे, वो ग्रहण करते थे सुनकर, श्रुति उसको बोला जाता है। हाँ, तो हम पूजा में बोलते हैं ना श्रुति स्मृति पुराणोक्त फल प्राप्ति अर्थम, तो श्रुति स्मृति मतलब जो मेमोरी में रह चुका है, मतलब अपना मनुस्मृति हो, याज्ञवल्क्य स्मृति हो, तो पहले कुछ घटना घटित हो चुकी है, उसके बेसिस पे हम कुछ अप्लाई करते हैं, जैसे कायदे कानून वगैरह बन जाते हैं। पहले कुछ हम देखा था, उसको क्या बोलते हैं? स्मृति। तो श्रुति स्मृति, पुराण मतलब जो पहले था वो आज भी उसमें लागू होगा। तो हम बता रहे थे कि जो वेद है, हाँ, तो सिर्फ सुनने से काम होता है क्या? पहले सुनना होगा, श्रवण, उसके ऊपर क्या करना होगा? मनन। तो वेयर डज श्रवण एंड, पहले मुझे बताओ। आपने श्रवण तो किया, ये भगवत गीता किसी गुरु ने आपको समझाई, तो आपने श्रवण किया, क्या 100 का 100% बात आपके दिमाग में पहले टाइम जाएगी?
अगर रिटेंशन ही 10% हुआ है तो 10 ही श्रवण हुआ है। तो इसलिए हम शास्त्र में बोलते हैं कम से कम 11 बार पारायण करो, 7 बार पारायण करो। किस लिए बोला है? तो श्रवण ही तब तक हुआ नहीं, तो श्रवण ही खत्म नहीं हुआ तो मनन किसके ऊपर करोगे? ठीक है, आपकी कॉन्शियसनेस लेवल बढ़ती है हर बार जब आप पढ़ते हो, वही सेम चीज पढ़ते हो तो अगला अगला लेवल ऊपर जाते हो। तो प्रश्न आता है कि वेयर डज माई श्रवण एंड? जब आई कैन रिपीट पॉइंट बाय पॉइंट और वर्ड बाय वर्ड व्हाट माई गुरु हैज टोल्ड। क्या बोला? जब मैं पूरा शब्द शब्द से लेके, या तो शब्द नहीं तो उसका मुद्दा क्या गुरु को बोलने का था, 100% जब मेरा हुआ तब मेरा श्रवण पूरा हो गया। उसके लिए 11 पारायण लगते तो 11, 100 पारायण लगते तो 100, तब मेरा श्रवण पूरा हो गया। ठीक है, अब प्रश्न क्या होगा मालूम है? व्हेन द श्रवण एंड्स, आपको क्लियर समझा? व्हेन डज माई श्रवण एंड? व्हेन आई कैन रिपीट माई गुरुज वर्ड्स एज इट इज। सब पॉइंट समझा? प्रश्न तुरंत प्रॉब्लम एक आएगा, आई नो वॉट यू वॉन्ट टू से गुरुजी बट आई डोंट बिलीव इट। मैं विश्वास नहीं करता कि ये साधना से इतना फल आता है, ये किया तो वैसा होता है, वो किया तो वैसा होता है। तो उसके लिए बोला जाता है थोड़ा मनन कर उसके ऊपर। जो सुना उसके ऊपर क्या कर? मनन कर। मनन करने से क्या होगा? मनन करना मतलब यू रेफर टू अदर बुक्स, यू गो टू लाइब्रेरी, यू सी अदर टेस्टिमोनियल्स, दूसरे लोगों को कैसा उसका फल है उसके ऊपर देखना, फिर गुरु को ही अपने उसके डाउट्स पूछना। ये सब करने के बाद क्या होता है? मनन। अब मनन कब खत्म होगा प्रोसेस आपको लगता है? व्हेन डज मनन एंड? व्हेन यू हैव नो डाउट्स लेफ्ट। अभी कुछ डाउट तो नहीं है, ठीक है, मुझे कोई अभी संदेह नहीं कि हाँ ये साधना करने से ये फल आता है, ये करने से वो होता है, गणपति ऐसा ही होता है। आई हैव नो डाउट्स। अभी क्या हो गया? मेरा मनन भी हो गया। अब दूसरा प्रॉब्लम निर्माण होगा। अब क्या प्रॉब्लम होगा मालूम है? आई बिलीव वॉट यू से बट आई डोंट एक्सपीरियंस इट। मुझे अनुभूति नहीं रही। वो स्वामी जी को आ गई, वो बाकी सबको आ गया, वो महापुरुष को आ गया, ये राजा को आ गया, और मुझे कैसा आएगा? तो उधर चालू होता है निधिध्यासन। निधिध्यासन मतलब नाउ व्हेन विल यू अप्लाई? जिन्होंने किया था वैसा अप्लाई कर पाओगे क्या? तो हमने जो हीलिंग की टेक्निक सब चालू कर दी, सब अभी सिखाता हूँ। तो हीलिंग जब चालू किया तो कुछ डॉक्टर लोग आ गए, एंड डॉक्टर लोग आके बोलते हैं ये तुम चमत्कार की तरह दिखाने वाले हो कि हम सब भी कर सकते हैं, वी आर इंटेलेक्चुअल्स। क्या उन्होंने बोला? वी आर इंटेलेक्चुअल्स, हमको कुछ प्रोसेस है वो अगर बताते हो, कैन वी रिपीट दैट? तो मैंने कहा हाँ जरूर, तुम भी प्रैक्टिस कर सकते हो, तुम्हें भी मेरे जैसे तपस्या करनी होगी, उसमें क्वालिफिकेशन करना होगा तो आप भी वो कर पाओगे। तो जैसा आपका डॉक्टर होता है, MBBS होता है, कैन एनीबडी प्रैक्टिस? यस, एनीबडी कैन प्रैक्टिस। कब? व्हेन यू पास द डिग्री ना, कि जस्ट आई कैन प्रैक्टिस एनी हाउ। तो वो सोचते हैं कि हम भी साधना ऐसे ही करके होगा ना, इसका भी क्वालिफिकेशन होगा कि नहीं होगा, वो करना होगा। तो पहला क्या है? श्रवण, दूसरा मनन, तीसरा निधिध्यासन। अब होता है मुझे भी वही सेम अनुभूति आती है क्या? अब वो अनुभूति हैलुसिनेशन हो सकता है। हैलुसिनेशन मतलब आपके खुद के मन की कल्पना है। किसी किसी को आंख बंद करते मेरे को लाइट दिखा, मुझे भगवान दिख गया, कुछ तो खुशबू आ गई, ये सब कुछ नहीं होता है, इसको तन्मात्रा बोला जाता है। वो तुम्हारी जो अनुभूति आ चुकी है, ये पहले कोई ऋषि मुनियों को भी आई थी क्या? वो मैच होना चाहिए। आपके जीवित गुरु ने उसको सर्टिफाई करना चाहिए, एंड जीवित गुरु कोई परंपरा फॉलो करता होगा, उसका शास्त्रों में वर्णन होना चाहिए। 3 जब मैच होता है तब उसको अनुभूति सत्य मानी जाती है। कौन से 3 कंडीशन मैंने बोला? एक शास्त्र में प्रमाण, दूसरा किसी जीवित, पहले समाधिस्थ गुरु को वो स्थिति आ चुकी है, उसको कंपेयर में कर रहा हूँ, एंड मेरे जीवित गुरु ने उसको सर्टिफिकेट देना चाहिए। ये 3 चीज होती है तब मेरा अनुभूति सत्य, चाहे छोटा सा हीलिंग से हो या महान कुछ सिद्धियाँ आनी हो या कुछ मुक्ति आपकी हो गई, वो सच्ची में है कि नहीं वो। ठीक है, तो हम आए कहाँ पे थे? सर्वप्रथम मैंने बोला था कि महात्म्य खंड, फिर ज्ञान खंड, उसके बाद तीसरा क्या बोला? साधना खंड। तो साधना के लिए वो श्रवण मनन निधिध्यासन आवश्यक है। अब वो निधिध्यासन में ये साधना आती है कि मैं उसके ऊपर कुछ तो आचरण करना चालू करूँगा, एंड जैसे ही आपको आचरण चालू करना है तो श्री कृष्ण स्वयं बोलते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। वो बोलते हैं कि अब तक जितना सिखाया वो सब भूल जा। तुझे वो ज्ञान अगर पता होता तो तू वैसे भी कुछ कर पाता था, लेकिन वो नहीं कर पाएगा। तू वहाँ क्या निर्णय लेना है, तो वहाँ शरणागति आवश्यक होती है। गुरु के साथ शरणागति, टू सरेंडर टू द गुरु, वो आपके अंदर उतारता है ज्ञान। आपको क्या लगता है ये जो भगवत गीता है, इसमें 18 अध्याय है, 700 श्लोक है। सीन विजुअलाइज करो, यहाँ पे पांडव खड़े हैं युद्ध के लिए, सामने कौरव खड़े हैं,
हाँ, वो भी खून आंखों में सब वैसा सवार, ऐसा मारने के लिए तैयार। एंड उसके बीच में बैठ के श्री कृष्ण प्रवचन दे पाएंगे लगता है आपको? मध्य में रखा है एंड ऊपर से भी उसको चैप्टर भी डाल दिया 18। ओके, चैप्टर 1 क्लियर आपको अर्जुन जी, आपको समझा, चलो इसका एग्जाम होगा अभी, रिटर्न टेस्ट, सेकेंड अध्याय, ऐसा कुछ कर पाएंगे लगता है? वो दुर्योधन उधर खड़ा रहेगा। अगर आप ध्यान करते हो, किसी योग्य गुरु को पूछते हो तो बोले कि श्री कृष्ण ने कभी ये गीता जैसे हम समझते वैसे कभी बोली ही नहीं थी। वो 2.5 सेकेंड में, मतलब अपना जो आंख ब्लिंक होता है ना, ऐसा 2.5 ब्लिंक होने के समय के बीच में वो उसने उतार दी थी, अर्जुन को ट्रांसफर किया था। उसका नाम है शक्तिपात। जिसका कुछ परिणाम होता होगा, उसको कुछ समझा होगा तुरंत, अर्जुन को जो समझा वही आज ये बाद में लिख कर आया आता है। समझ में आया कि नहीं? अगर मैंने कुछ आज साधना कर दिया, आपको फलश्रुति, तो फलश्रुति के बारे में आप कुछ लिखोगे कि नहीं लिखोगे? तो अपना नारद भक्ति सूत्र अगर आप देखते हो तो उसमें वर्णन किया है। किसी ने पूछा फिर ये साधना की स्थिति धीरे धीरे करते करते मुझे मुक्ति की ओर मैं जाता हूँ, ठीक है, तो इसका अनुभूति बताओ ना क्या हुआ? तो वो बोलता है ये गूंगे का स्वाद जैसा होता है। गूंगा का स्वाद मतलब, गूंगा मतलब वो बोल नहीं सकता पर स्वाद तो ले सकता है। आइसक्रीम खा लिया, टेस्ट तो कर लिया, पर है कैसा? वो बोल ही नहीं सकता है ना। तो वैसा ही है समाधि का। यह सब हम गुरुओं को पूछते हैं ना, गुरु जी आपको अनुभूति बताओ ना इसका कैसे आया? तो ये कभी कोई गुरु बोल ही नहीं सकता। आपको लगता है कि इनको आता नहीं है, इनको बताना आता नहीं है। ये याद रखना, इसका सबसे बेस्ट उदाहरण होता है कि इलेक्ट्रिक शॉक, क्योंकि ये भी एक शॉक होता है। आत्मज्ञान, आत्म साक्षात्कार होना, ऐसा वर्णन है अपने ईशावास्य उपनिषद 16वां श्लोक के द्वारा वर्णन आता है कि एकदम वो अचानक रात का अंधेरा एंड बेल बजता है, कोई भैया आता है दूध वाला एंड अचानक तुमको लाइट आता है, तो जो स्थिति होती है ना, वो बोला है आत्म जागृति स्थिति में भी वही होता है फलश्रुति, ठीक है। तो हम क्या बता रहे थे? इलेक्ट्रिक शॉक, ठीक है। तो अब मुझे बताओ, जो आपको साधना लिखनी है, मतलब जो अपने ग्रंथ आते हैं ना अध्यात्म के, ऋषि मुनियों ने जो लिखा होगा उसमें भी एक तो होता है अपना, जैसा इलेक्ट्रिक शॉक है तो इलेक्ट्रिक शॉक लगा कैसा, एंड एक शॉक लगने के बाद क्या हुआ, ये 2 ही चीज लिख सकते हो। तो वैसे अध्यात्म में मैंने पूर्व साधनाएं कैसे की कि ये स्थिति आ गई, इसके ऊपर ग्रंथ लिखा जा सकता है। या तो साधना होने के बाद मेरे अंदर वो निष्काम भावना, निष्काम वो स्थिति कैसे आ गई, शांत मन कैसा हो गया, फॉरगिवनेस वो कैसे आ गया, इसके ऊपर ग्रंथ लिखा जा सकता है। पर वो अनुभूति क्या थी ये कोई नहीं बोल सकता, वर्णन ही नहीं होता है उसका। तो इलेक्ट्रिक शॉक का बात बताता हूँ। कोई लड़का आकर पूछा कि शॉक कैसे लगता है बताओ, तुम्हें तो लगा है, हाँ तो मुझे लगा है, तो मैं क्या क्या बोल सकता हूँ मालूम है? अरे हाँ, पहले वो मैंने गीला हाथ था मेरा, ये साधना है शॉक लगने की। हाँ, तो मैं बिना चप्पल के गया था, जमीन पे पैर था, उंगली गलती से डाल दिया, या सिंपल भाषा में ऐसे उंगली करने की आदत थी इसलिए मैंने कुछ कर दिया तो मुझे शॉक लग गया। तो ये जो था क्या है, मेरी साधना शॉक लगने की तरीका। एंड दूसरा है वो अचानक क्या बोलता है, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर ना हुआ बाल, ऐसा कुछ तो हो गया, ये ऐसा कुछ तो हुआ, उसका परिणाम है, फलश्रुति है शॉक का। शॉक क्या है पूछा तो उसका उत्तर क्या है, बता नहीं सकता, बराबर। तो अब मैं वो शिष्य को शॉक का अनुभव कैसा दूं, तो बता ही नहीं सकता। नायम आत्मा प्रवचन है ना, बहुश्रुत है ना, उसको बोलना पड़ता है अगले टाइम तू भी आ जा, मैं दिखाता हूँ शॉक क्या होता है। फिर इलेक्ट्रिक वायर लाइव रखना उधर एक। फिर शिष्य है ना, वो प्रथम नहीं करेगा, उसको गुरु को फॉलो करना होता है। तो आपका भी उंगली रखना पड़ेगा, आप यूर एक्सपीरियंस्ड, बराबर। तो आपका उंगली आगे, उसका उंगली पीछे। पर हमको ये भी अनुभव है कि सेकेंड टाइम अनुभव का जरूरत नहीं है, तो उसका उंगली लेकर जाने का वायर तक, फिर अपना फटक से नीचे लेने का, उसको छूने का, टक करके उसको जाएगा ना, तो वो क्या होगा, उसको भी शॉक लगेगा। अब उसको पूछना तेरे को समझा शॉक क्या है? उसके अलावा वो भी वर्णन नहीं कर सकता। दैट इज द स्टेट कॉल्ड समाधि। वो जो साधना खंड जो बता रहा हूँ, साधना खंड के बाद मुक्ति खंड आता है। तो ये क्रम से आज हम साधना करने वाले जो बोला ना, एक पावरफुल साधना 5 फल से, वो वास्तविक सत्य है, ऐसा आप अनुभव करोगे। शिव महापुराण, इसमें अगर देखते हो तो शिव जी का पार्वती के साथ विवाह का वर्णन आता है, ठीक है। तो ये किसका, एक स्त्री एक पुरुष का विवाह का वर्णन होगा क्या?
अभी थोड़ा टाइम पहले बोला कि अपने अंदर है। तो शिव जी कैलाश पर बैठते हैं मानस सरोवर के बाजू में, तो वो मतलब मेरा सहस्त्रार चक्र यहाँ पे, शिव जी वहाँ पे, पार्वती मूलाधार चक्र पे। मूलाधार चक्र आप मेरे ख्याल से 7 चक्र तो पता है कि नहीं सबको, इतना तो बाहर अभी सुना होगा, 7 चक्र अपने अंदर होते हैं। तो अपने स्पाइनल कॉर्ड के अलॉन्ग वो सब होता है, मेरुदंड बोलते हैं। तो वहाँ से मेरी ऊर्जा ऊपर आनी चाहिए, वहाँ मिलन होना चाहिए उसका कैलाश पे, उसकी प्रक्रिया है वो, इन दोनों की शादी मतलब। तो वो उसकी बारात जो आती है ना, धीरे 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 वो बारात आ रही है मूलाधार चक्र से। तो जब तक मेरा शक्ति मूलाधार में है तब मेरा अंडरस्टैंडिंग ऑफ द गॉड, परमेश्वर के बारे में मेरी आइडिया सिर्फ होती है, शिव जी कौन है, मेरे जैसा ही कोई तो है। हम कल्पना करते हैं वैसे ही मेरे जैसा कोई होगा। जैसे वो बारात आती है कहाँ तक, स्वादिष्टान चक्र में, एक स्टेप ऊपर, नाभि से 4 उंगली नीचे, जैसे वहाँ आता है तो मेरा आदर्श, मेरा शिव जी, वो लाइक्स एंड डिसलाइक्स उसको बोलते हैं, वो जो है ना मेरे लाइक्स एंड डिसलाइक्स, तो उसको लगता है जो फिल्म स्टार्स, स्पोर्ट्स स्टार्स, सेलिब्रिटीज, वो मतलब भगवान। उसको भी पूछते हैं मालूम है लोग कि नहीं है, कितना तो घर पे फोटो लगता है, फोटो का उसका आरती होता है, उनको वो आदर्श लगता है। तो मेरा बारात कहाँ तक आ चुकी है, पार्वती की, कहाँ तक, स्वादिष्टान चक्र तक। तब मेरे आदर्श ये हो जाते हैं। थोड़ा ऊपर जब आता हूँ मैं, मणिपुर चक्र तक आता हूँ, अच्छा यहाँ दिख रहा है, ठीक है, मूलाधार चक्र। तो मणिपुर चक्र में जब आता हूँ तो जहाँ मेरे सारे संचित कर्म संचित है वहाँ पे, तो यहाँ आते आते मुझे जो पावरफुल लोग होते हैं, चाहे गुंडा हो चाहे सात्विक हो, ये पावर वाले लोग जो होते हैं वो मेरे आदर्श बन जाते हैं। ये मतलब शिव जी, ये मतलब भगवान, इनके पास सब बराबर होता है, ये उनकी कल्पना हो जाती है। पार्वती की बारात फिर धीरे धीरे और ऊपर आती है, ऊपर आते हैं अनाहत चक्र। अनाहत चक्र मतलब मेरा हृदय चक्र। नाउ आई गेट इनटू अनकंडीशनल वर्ल्ड। अब मुझे ऑल इज गॉड दिखना चालू होता है, सब में परमेश्वर है। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ, ऐसा दुर्लभ महात्मा ऐसा हो जाता है, ऐसा लगता है। पर अभी भी द्वैत है, तुम में भगवान, तुम में भगवान, तुम में और मैं भी भगवान। अब ये हो गया, तब भी कोई अद्वैत भावना अभी तक नहीं आई, तुम और मैं अभी भी अस्तित्व में है। बारात जैसे और ऊपर ऊपर उसकी आती थी, विशुद्धि चक्र, विशेष शुद्धि। ये वाणी से जो प्रचार करते हैं पावरफुल लीडर्स, वो एक वाक्य बोला उसके अंदर परिवर्तन हो गया, ये उसको फिर गुरु या शिव ऐसा लगना शुरू हो जाता है। समझा कि नहीं, हिज आइडिया अबाउट द गॉड इज चेंजिंग, बाकी कुछ नहीं हो रहा है। एक एक स्टेप ऊपर 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 आता है। जैसे वो आता है वो कहाँ पहुंचेगा, आज्ञा चक्र, उसका नाम ही है आज्ञा। पूरा जीवन प्रत्येक व्यक्ति चाहता है यहाँ तक, विशुद्धि चक्र तक, लोगों को मैं कैसे आज्ञा दूँ, मैं पावरफुल शक्तिशाली कैसे बनूं। यहाँ आके रोल उल्टा होता है। अब सिर्फ और सिर्फ गुरु का आज्ञा लेना होगा तुझे, यू हैव टू टोटली सरेंडर। शरणागति बोला ना, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम च, द मोस्ट डिफिकल्ट जॉब इज सरेंडर। क्योंकि अहंकार जब खत्म होता है तभी क्या आएगा, शरणागति। तो वहाँ पे तुमको गुरु गीता बोलता है कि अब भगवान मतलब सिर्फ गुरु दिखता है उसको। अब बारात उधर तक पहुँच गए अभी, एंड उसी के बाद तुरंत जैसा सहस्त्रार चक्र तक पहुंचते हैं, गुरु ही शिव है, शिव ही गुरु है, उसको समझना चालू होता है। एंड उसके बाद उसको समझता है ये सारा ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या, ये सब मिथ्या था, ये क्या था, खेल था। चैप्टर 6 वर्स नंबर 29 भगवत गीता में क्लियर कट श्री कृष्ण बोलते हैं कि जब ये साधना की अंतिम स्थिति आती है तब ये सब कुछ कल्पना थी। इतना ही समझ में आता है, ये सब बाकी कुछ नहीं था। मेरे चाचा खराब थे, मामा खराब थे, पत्नी गड़बड़ थी, ये मेरी सोच थी। दिस वॉज माई संस्कार एंड मेरे सिर्फ थॉट। मुझे सिर्फ एक बदल करना था, मुझे सोच बदलना था। जो मैं नहीं चाहता हूँ मुझे सोचना ही नहीं था, एंड जो मुझे चाहिए मैं उतना ही सोचूंगा। लेकिन ये सबसे मुश्किल काम यही है, एंड उसी के लिए गुरु होता है, आपकी सोच बदलने के लिए, क्योंकि आपका संस्कार उसके लिए बदलना आवश्यक है, डीप साइकिक इंप्रेशंस। एंड वो संस्कार बदलने के लिए गुरु के अलावा इस संसार में कोई नहीं कर सकता। आपके संस्कार का एक्सेस केवल और केवल गुरु के पास होता है, पतंजलि योग दर्शन बोलते हैं। तो ये खत्म हो गया, ठीक है। अब दूसरा, लोग ऑरा मशीन सब लेकर आते हैं। लोग ऑरा मशीन में आजकल तुम्हारा कुंडलिनी शक्ति कहाँ तक जागरूक हो गई, इसका मशीन मिलता है। तो मैं बिना मशीन के आपको बताता हूँ ना आपका ऑरा क्या है। आप जरा चेक कर ला, ये शिव पार्वती का मिलन है ना, तो शिव पार्वती का मिलन क्या है, कुंडलिनी शक्ति जागृति। ये बड़े बड़े शब्द छोड़ देना, मेरा स्पेशलिटी है कि मैं आपको बहुत आसान प्राकृत भाषा में समझाता हूँ। वही सेम चीज़,
और वो जितना मुश्किल करा के नहीं करता हूँ, सब आसान। तो कुंड, अब नीचे यज्ञ चल रहा है कि नहीं? यज्ञ किस में होता है? कुंड में। कुंड का मतलब एक पिट या खड्डा या कुछ तो बर्तन ऐसा। तो यज्ञ जो हो रहा है उसका कुंड है। तो मेरा जीवन त्यागमय होना चाहिए। तो मेरा कुंड कितना बड़ा है, कुंडली का बात नहीं कर रहा है, वो एस्ट्रोलॉजी हुआ, मैं कुंडलिनी का बात कर रहा हूँ। तो कुंड मेरा कितना बड़ा 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 होते जा रहा है, उतना मेरा पार्वती का शिव से मिलन जल्दी हो रहा है। जब मेरा मूलाधार चक्र में यज्ञ चल रहा है, त्याग भावना, आहुति दे रहा हूँ, तो मैं सिर्फ मेरे लिए जीता हूँ। शायद पत्नी के लिए भी नहीं जीता हूँगा, दारू बिरू पी के आता हूँ, आराम से अभक्ष्य भक्षण खाता हूँ, उसको गाली देता हूँ, घर तक भी देखता नहीं है, मूलाधार भी खराब, उसका कुंडलिनी शक्ति अभी तक बहुत नीचे है। जैसे थोड़ा ऊपर आता है, स्वादिष्टान चक्र में आता है, स्व में अधिष्ठित हो गया है, अब वो परिवार के बारे में तक वहाँ तक सोचता है। उसका कुंड क्या हुआ, थोड़ा बड़ा हो गया, थोड़ी आहुतियाँ ज़्यादा गिरने चलोगे, अब वो सोचता है पर परिवार तक सीमित है, अभी तक विश्व का नहीं सोचता है। जब वो मणिपुर चक्र तक आता है, अब क्या हो गया, थोड़ा कुंड और बड़ा हो गया, अब आहुतियाँ थोड़े और, अब वो समाज के लिए भी सोचता है लेकिन स्वयं के फायदे के लिए। मतलब अगर मेरा नाम इधर आएगा तो मैं करूँगा, ATG का एग्जाम्शन मिलता है तो दान करूँगा। और शास्त्र बोलता है कि तू गर्लफ्रेंड से कभी रिसीट मांगा था क्या? ये इतना तेरे को गुलाब दिया, वैलेंटाइन डे था ना, कल कभी मांगा कभी? तो गुरु माउली से क्यों? माँ से कभी पगार लिया तो गुरु से क्यों? सब तो ये सब जब नियम जब खत्म, तब तक इट इज मणिपुर चक्र तक का दान है ये सब, समझा कि नहीं? तो वो ही हैज रीच टू दैट स्टेप। समाज का तो कर रहा है, सोशल सर्विस वाला हो गया, आपका कुंड बड़ा हो गया, कहाँ तक उसकी ऊर्जा है, और निकालने का जरूरत नहीं, मैं आपको सिंपल मीटर दे रहा हूँ। उससे भी ऊपर जब आते हो तो कहाँ तक आओगे? अनाहत चक्र, हृदय चक्र में। अब तुम अनकंडीशनल लव तो आ गया है, अब सीता माता जैसा बनोगे। रावण है कि नहीं ये नहीं देखोगे, दान करते जाओगे, चाहे उसमें मेरा कुछ खराब हो गया, नुकसान हो गया, तब भी चलेगा। इट इज़ टू बैड टू बी टू गुड, याद रखना। लेकिन यहाँ धोखा वो है, अनकंडीशनल लव विदाउट बुद्धि है ना, सिर्फ हृदय चक्र जागृत है। तो कोई भी फंसाने वाला आता है, अरे वो करता है ना बुरा, तू क्यों कर बुरा, तू क्यों बुरा करता है, ये सब भावना जो आती है, तो हृदय चक्र तक तो है, बारात इधर तक आ चुके हैं, इसको सब लोग फंसाते हैं दुनिया भर का, बट फिर भी वो बोलता है मेरा मैं ऐसे ही करूँगा। ये टाइप के भी लोग आपने देखा है कि नहीं? उनकी बारात इधर तक आ चुके हैं। थोड़ा और ऊपर पार्वती जी का विशुद्धि चक्र तक आता है। अब ये कम्युनिटी लीडर्स वगैरह होते हैं, इसके वाणी पे प्रभुत्व है, फायर कर सकते हैं, मतलब ना द बॉस फायर्ड मी, तो फायर वाणी अग्नि, तो ये उसका पावरफुल हो चुका होता है। यहाँ तक तो क्लियर हुआ कि नहीं? कि नहीं? इसका कुंड बड़ा हो गया, अब ये समाज को देखता है, ये समाज के लिए जीता है, लड़ता है। यहाँ तक आ गया आज्ञा चक्र में, मतलब वो अभी सिर्फ गुरु के लिए जीता है, मरता है। उसने गुरु ने बोला प्राण दे तो प्राण दे देगा, और जो उसका कोई तो स्वामी होगा, महाराज का कोई का, शिवाजी महाराज जैसा, तो उसके लिए प्राण, मावड़ा, तो वो सब उधर तक आ चुके हैं, आज्ञा तुम्हारे लिए सब कुछ। एंड लास्ट जो होता है वो क्या है? परमेश्वर, वो तो अद्वैत हो गया सब, उसकी बात ही नहीं करते। तो आपको ऑरा मशीन अभी सिंपल भाषा में समझना चलो गया। लोगों का एक एक कुंड का जगह पे पूरा एक एक आयुष्य जाता है कि नहीं लोगों का, बताओ। पहला टाइप का आदमी स्वयं के लिए जिया, दारू पे जिया, पूरा आयुष्य देखा है, घर पे ही देखो, किधर तो भी मिल जाएगा रिश्तेदार में एक्सटेंड। कोई तो सिर्फ स्वादिष्टान वाले देखे, सिर्फ फैमिली के लिए जीने वाले, कोई सिर्फ समाज सोशल वाले देखे, कोई पागल की तरह कैसा भी सेवा कर रहा है दिखता है, कोई लीडरशिप का रहता है ना वो देखा, कोई गुरु के लिए प्राण, ऐसा सब। तो एक एक चक्र पे कई कई जन्म जा सकते बोले, क्या है? एक एक चक्र पे लोगों का एक एक, कई किसी का तो जन्म जन्म उल्टा सीधा होता है, ऊपर नीचे, तो तमस कुछ आ गया वापस नीचे गिर गया। तो गुरु वो होता है, इसको शिव का ये पूर्ण ज्ञान होता है, गुरु ही शिव है, शिव ही गुरु है। एक जन्म में नहीं, एक साधना में आपका सीधा कुंडलिनी शक्ति जागृत करते, बोले ना बड़े बड़े गुरु ने बोला ना कि आचार्य जी के सानिध्य में क्या मेरा कुंडलिनी जागृत हो रहा है, ये सुनते हैं मतलब नहीं समझता। इट इज सेविंग ऑफ मल्टीपल बर्थ्स। आपका डायरेक्ट एक साधना में शायद आपका मूलाधार चक्र से गुरु सीधा आज्ञा चक्र तक उठा कर लेकर आऊंगा। आज ज़्यादा बात नहीं करूंगा, करके दिखाऊंगा, यू विल एक्सपीरियंस। क्योंकि मैंने अभी बोला ये शौक जैसा है वैसे ही है, वो मुझे शौक देना पड़ेगा आपको, फिर आपको समझेगा वो होता क्या है। बात कितना भी करने से नहीं होगा, बट किस चीज़ की बात हो रही है वो बता रहा हूँ कि कुंड जागृति, ऊपर ऊपर कुंडलिनी शक्ति, उसको शक्तिपात लगता है। शक्तिपात 4 प्रकार से होता है। सर्वप्रथम शक्तिपात होता है तो स्पर्श से,
तो गुरु होते हैं ना, आज्ञा चक्र पे स्पर्श करते हैं, वो जागृति करते हैं ना, या सिर पे हाथ रखते हैं या पैर छूने से होता, तो उसका होता है स्पर्श दीक्षा सबसे पहला, फास्टेस्ट, क्योंकि डायरेक्ट कनेक्शन हो गया, वायर अपना लैपटॉप टू लैपटॉप कनेक्ट हो गया, तो डायरेक्ट इधर का डेटा उधर जाता है, दैट इज स्पर्श। दूसरा होता है वाणी से, जो स्पंदन आपके पास पहुंच रहे इसके द्वारा। वाणी भी 4 प्रकार की है, एक वैखरी, वैखरी मतलब नॉर्मल टॉक्स जो चलता है वो। दूसरा होता है मध्यमा, मध्यमा मतलब वेयर वी डू मर्मरिंग, मंत्र तो चल रहा है, बाजू वाले को आवाज आता है पर क्या बोला समझता नहीं है। अक्सर भाभी के बारे में बोलना, ननन के बारे में, वो जो चलता है ना, वो क्या है मध्यमा, बड़बड़ है कुछ, तो उसको समझना चाहिए कि कुछ तो बोला, क्या बोला समझना नहीं चाहिए, वो उसका मतलब नहीं है, वो एक्चुअली मनन करना ये करना उसमें आता है वो, तो मध्यमा। तीसरा पश्यंती, पश्य मतलब टू सी, मेरे मन में अभी भी आवाज चल रही है, कुछ ना कुछ तो अंदर संवाद चल रहा है, वो मैं मन से देख रहा हूँ, पश्य, वो आवाज, वो कम्युनिकेशन ही है, उसको क्या बोलते हैं पश्यंती। तो वैखरी, मध्यमा, पश्यंती। चौथा है नाद, ठीक है, परमेश्वर की वाणी, डायरेक्टली मुझे इंट्यूशन, जिसको सिंपल भाषा में इंट्यूशन बोलते हैं या परावाणी आना बोलते हैं ना, तो अभी आप सुन रहे हो उसको वैखरी बोलूं कि परावाणी बोलना चाहिए? सुनने को तो वैखरी लग रही है बट ये वैखरी नहीं होती, डायरेक्ट ऊपर से आके टेलीकास्ट होता है। तो स्क्रिप्ट रेडी अगर होगा तो ये हो सकता है, डायरेक्ट जब बात आता है फ्लो में अगर आता है एंड सामने परिवर्तन होता है इंस्टेंटली अगर, तो ये नाद स्वरूप में आया हुआ करके बोलते हैं, परावाणी करके होती है वो। चौथा, दिखने में वैखरी लगता है, कंफ्यूज मत होना, मैं हमेशा बोलता हूँ जो मैं करता हूँ वो तुम्हें दिखता नहीं है, और जो दिखता है वो मैं करता नहीं हूँ। इसका मतलब क्या, लगता है कि गुरुजी इतना बात कर रहे हैं, नहीं वो बात नहीं कर रहे, वो परमेश्वर करा रहा है, मैं कुछ और कर रहा हूँ, मैं आपके लिए संकल्प कर रहा हूँ, आपका हीलिंग हो ये हो ना। बैठे बैठे काफ़ी लोग तो ऐसे ही हील हो जाएंगे देखो, बट साधना फिर भी मैं करूँगा, बट ऐसे ही अपने आप संकल्प से होता है, ठीक है। तो कहाँ तक हम थे? हाँ, 4 प्रकार के शक्तिपात बात कर रहा हूँ। तो वाणी से भी दूसरा शक्तिपात होता है, तो बातचीत से स्पंदन आपको छूते हैं, वो दैट वाइब्रेशंस। तो हमारे ही ऑडियो रिकॉर्डिंग्स जो आते हैं, तो जब ऐसे सभा में जब लेता हूँ, इसका साउंड फ्रीक्वेंसी साइंस वाले ने चेक किया, वो अलग होता है, नॉर्मल मेरा टॉक का जो आवाज़ होता है वो अलग होता है। ये बाद में मैं रिकॉर्ड करके इसको जोड़ू बोला तो वो फ्रीक्वेंसी मैच नहीं होती है, कुछ अलग वाणी होती है वो, ठीक है। तो पहला क्या है, स्पर्श दीक्षा। दूसरा क्या बोला, वाणी से शक्तिपात होता है। तीसरा होता है दृष्टि से, गुरु की दृष्टि किस पर गलती से भी पड़ गई तो क्या होगा, उसका कुंडलिनी जागृति हो सकती है, इतना याद रखना है। एंड चौथा होता है संकल्प से, तो डिस्टेंस हीलिंग भी बोलते हैं ना, वो उधर बैठे किधर, तो अमेरिका का आदमी का हो सकता है हीलिंग। तो ये होता क्यों है, कैसे समझा, गुरु का चित्त बड़ा प्रभावी होता है, तो गुरु के दिमाग में मतलब क्या, उल्टा सीधा आपका पोजीशन कभी नहीं होना चाहिए, दूर रहे तो चलेगा, ज़्यादा नज़दीक गया उल्टा हो गया तो प्रॉब्लम हो सकता है। तो 4 प्रकार के शक्तिपात, तो आज आपको चारों प्रकार से होगा। तो आप बोलोगे ठीक है संकल्प तो करूँगा, उसको संकल्प सिद्धि बोलते हैं। दृष्टि तो दिख रहे आप, तो उससे तो होगा। तीसरा बोलेगा वाणी तो मैं सुनूंगा, ठीक है वो भी होगा। स्पर्श भी होगा, तो आप बोलेगे कि आप नहीं, हर एक को स्पर्श होगा लेकिन वो सूक्ष्म रूप से होगा, आप जानोगे, वो करंट आपको आ जाएगा। मैं सिर्फ यहाँ से संकल्प करूँगा, आपको प्रत्यक्ष कुछ ना कुछ आएगा। वो शिव पुराण में उसका वर्णन है कि होता कैसे ये अत्यंत दुर्लभ चीज़ आपको दिखेगा आज, ठीक है। ध्यान से देखना, वो लास्ट को दिखाऊंगा, पहले दिखाऊंगा तो बायस्ड माइंड से आप देखोगे, क्या दिखेगा वो लास्ट को दिखाऊंगा, शिव पुराण में उसका मेंशन है, ठीक है। तो ये 4 प्रकार के शक्तिपात तो समझ में आ गए। तो लेट मी फिनिश द पॉइंट्स, फटाफट करता हूँ, ठीक है चलो। ठीक है, अब हम आए हीलिंग करने के लिए। अगर तो हीलिंग करना बहुत आसान होता है, आपको करना क्या है, स्वस्थ होना है, बराबर, नाम ही क्या है, स्वस्थ, स्वास्थ्य मेरा अच्छा होना चाहिए। तो सिंपल फॉर्मूला है, स्व में स्थापित हो जाओ। स्व मतलब मैं स्वयं, आत्मा, या वॉट एवर पोजिशन आई हैव टेकन, स्व में स्थापित मैं ठीक से नहीं होता, इसीलिए मैं स्वस्थ नहीं होता। ये क्लियर सिंपल भाषा, आपको अध्यात्म का पूरा क्रक्स, पूरा शिव पुराण का सार बता रहा हूँ, एक एक चीज। क्या बोला, स्व में स्थापित होना हमें नहीं आता, इसीलिए मेरा असली स्व नहीं, 2 स्व है मेरा। स्व मतलब मैं, आई एम ओन माई सेल्फ,
मेरे दो आइडेंटिटी है। एक यहाँ पे जो मेरा रोल है वो आई कैन बी अ हाउस वाइफ, मैं गृहिणी हो सकती हूँ, मैं राजा भी हो सकता हूँ, मैं प्लम्बर हो सकता हूँ, डॉक्टर हो सकता है, इंजीनियर हो सकता है। वो मेरे स्वादिष्टान चक्र में आता है। इट इज़ माई लाइक्स एंड डिसलाइक्स के अनुसार, मेरा राग और द्वेष क्या है इस संसार में, उसके अनुसार, समझ में आया कि नहीं, कि नहीं, उसके अनुसार मैं मेरे बाजू के लोग अच्छे या बुरे जमा करता हूँ, मेरा कुछ रोल में लेता हूँ, वो जो मैं कार्य में लेता हूँ, मेरा प्रोफेशन, करियर, धन, वो मेरी स्थिति वो किससे होती है, स्वादिष्टान, स्व में मैं कितना अधिष्ठित हूँ। एंड मेरा असली स्व यहाँ का है क्या अस्तित्व, राजा भी अगले जन्म में रंग हो सकता है, तो मेरा असली वो आत्म तत्व वहाँ मुझे पहुँचना है। पर मैं राजा का रोल, मैं राजा बनकर ठीक से नहीं अगर करता हूँ तो मुझे यही स्व ठीक से समझाने, मैं करप्शन करता हूँ, गड़बड़ करता हूँ, मैं डॉक्टर हूँ लेकिन ठीक से इलाज नहीं करता हूँ, किसी का किडनी अननेसेसरी निकालता हूँ, या और कोई हो बॉस, मतलब मैं एम्प्लॉय हूँ, कर्मचारी, तो वहाँ पे मैं अपना अन्नदाता कोई फंसाता हूँ या टाइम पास करता हूँ, या पगार 6 घंटे का काम करके 8 घंटे का लेता हूँ, 2 घंटा वेस्ट करता हूँ, तो मैं स्व में अधिष्ठित हूँ क्या, पहले बताओ। वैसे मेरे रिश्ते, पति पत्नी और सब जो कुछ है, या बाकी सब का चाचा मामा एम्प्लॉय, तो मैं वो जब ठीक से नहीं करता हूँ तो क्या होगा, मेरा कम्युनिकेशन बिगड़ता है, सीधा मेरा विशुद्धि चक्र खराब होगा। बिकॉज प्रॉब्लम इज बिकॉज आई डोंट कम्युनिकेट विद द वर्ल्ड। इससे बात नहीं करने का है, वो टेक्स्ट मैसेज से बात करो, बॉडी लैंग्वेज से बात करो, बोल के बात करो, कुछ भी करो, इट इज ऑल कॉल्ड क्या, कम्युनिकेशन। विशुद्धि चक्र मेरा खराब होता है, शुद्धि अगर उसका खत्म तो रोग के सारे जड़ वहाँ चालू होंगे। एंड इसीलिए किसी ने श्री यंत्र अगर देखा होगा, श्री यंत्र ना 9 लेवल का, उसमें जब विशुद्धि का अष्टार लेवल बोला जाता है, अष्टार उसमें 8 ट्रायंगल होता है, उसमें वर्णन आता है सर्व रोग हर चक्र स्वामिने रहस्य योगी ने। ये रहस्य है कि मेरा कम्युनिकेशन विद द वर्ल्ड जब ठीक हो जाता है तो मेरे सारे रोग चले जाएंगे। कभी कभी मैं वो बताना दबा देता हूँ, खास करके भारतीय महिलाओं को थायराइड होता है, जब उदाहरण आपको बोला ना थायराइड का, तो जब बोलती ही नहीं वो वाणी यहाँ तक आके रुकती है तो थायराइड होना तय है। तो आपने कल बोला मैं ज्वालामुखी बनती हूँ, सब निकालती हुई थायराइड निकल जाएगा, बट इतना जोर से निकाला कि क्रोध आ गया, अब हार्ट का प्रॉब्लम आ जाएगा, बीपी का प्रॉब्लम आ जाएगा, सबका कनेक्शन है, बैलेंस में कैसा रखना है। फिर बाद में बोलता है अरे मेरा घुटनों का प्रॉब्लम बहुत है, महिलाओं को खास करके होता है, जॉइंट पेन्स का प्रॉब्लम बहुत होता है, किसी को यूरिनरी प्रॉब्लम बहुत है कर बोलता है। तो ये भय, फियर ऑफ द अननोन उसके अंदर बहुत हो चुका है। जैसा हम बोलते हैं ना, अचानक कुछ डर लगता है तो क्या होता है, पैर शेक होते हैं, तो वो एक इवेंट को हुआ ना, जब ये रिकरिंग क्रॉनिक होता है ना, तो वो बाह्य रोग बन के आता है। समझ में आया कि नहीं? तो ऐसे ऐसे एक एक रोग का कनेक्शन इसका अपने शरीर में। तो स्व में हम स्थापित नहीं होते। अगर वो बहुरानी बन के आ गई है, क्या बन के आ गई है, बहुरानी, घर की सरस्वती की, घर की काली बोलते हैं, घर की लक्ष्मी बन के आ गए ना, तो वो लक्ष्मी जैसे नहीं रही, उसको नौकरानी बना के रखा है, और वो नौकरानी को भी रानी रखने को बोला है। तो यहाँ तो इसको कैसा भी कर दिया तो क्या वो डरती है, हर बार पति से डरती है, तो क्या वो स्व में स्थापित है क्या, पहले बताओ। संसार के ही स्व में वो ठीक से स्थापित नहीं। शी डजंट नो कि आई एम इक्वल पार्टनर। अगर वो इक्वल खुद नहीं समझती तो उसको रोग आना तय है 300%। ये शिव पुराण का सार आपके अंदर उतर रहा हूँ, समझ में आया कि नहीं। वो कथा शिव जी ने क्या कहा, ये कहा, वो सब छोड़ दो, उसका एंड फलश्रुति बता रहा हूँ। यहाँ तक क्लियर हो गया। स्व में स्थापित अगर हो गए तो स्वस्थ हो जाओगे का सिंपल मतलब समझा, ठीक है। अगर ये स्व में स्थापित हो गए तो तुम्हारे लाइक्स एंड डिसलाइक्स के अनुसार तुम्हारे क्या होगा, आपके रिश्ते आप तय करोगे कैसे, अच्छे बुरे। वो रिश्ते ठीक हो गया तो तुम्हारा धन आना तय हो जाता है। द मोर यू आर एबल टू गेट द गुड रिलेशंस, चाहे कस्टमर्स का हो चाहे किसका, वो भी आपका स्वादिष्टान चक्र। स्व में सिर्फ अधिष्ठित होने को बोला है, वो बारात सिर्फ ऊपर 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 लेकर जाने का है, फिर बाकी और कुछ नहीं करना है। यहाँ तक क्लियर हो गया। जैसे वो लोग तुम्हारे पास आएंगे तो धन अपने आप आता है। धन आ गया तो धर्म करने को, बड़ा धर्म करने को आसान होता है। धर्मस्य मूलम अर्थ, चाणक्य जी बोल के गए, सुखस्य मूलम धर्म। सुख चाहिए तो शाश्वत तुमको धर्म पे करना होगा। धर्मस्य मूलम अर्थ बोला है, लेकिन धर्म अगर करना है तो क्या करना पड़ेगा, अर्थ के। मैं शरीर मुझे मेंटेन करना है तो पैसा लगेगा, मना नहीं कर सकते हो। बिजनेस चलाना है, अरे धार्मिक संस्था भी चलाने होगी तभी धन लगेगा। दान दक्षिणा ये सब कंसेप्ट होता है ना, तो गीता में तो खुद कृष्ण ने बोला है कि जो यज्ञ बिना मंत्र के, बिना दक्षिणा के, बिना दान के होता है उसको तामसिक का, ये श्री कृष्ण खुद बताते 17 अध्याय। तो धन का तो कोई नकारता नहीं है कोई।
तो धन की आवश्यकता है। तो मुझे एक कोई तो बुजुर्ग है 60 के आसपास के एज के थे, और उन्होंने मुझे पूछा एक सवाल, पर गुरुजी एक मुझे बताइए, पैसे से कोई सुखी हुआ है क्या? ऐसा उन्होंने मुझे पूछा प्रश्न। मैंने बोला मैं दुनिया का छोड़ो, मैं पहले आपको पूछता हूँ, आपका टेलीफोन बिल, फोन, ये बाकी का इलेक्ट्रिक बिल, बाकी सब बिल आता है, तब आपको बहुत अच्छा लगता है कि आपका जो पेंशन होगा, प्रॉफिट होगा, ये सब आता है, अच्छा लगता है? तो बोले हाँ, पगार आता है, वो सब अच्छा लगता है। पर अब बस दुनिया का छोड़ो, आप भी अभी तक वो हो जिसको पैसा सुख देता है अभी भी, बिकॉज वो एक क्या उसका लाइफ का इसेंशियल जो आप मान नहीं रहे, ठीक है? वो हिमालय में जाओ तब अलग बात होती है, और तब भी बोला है ओम भवती भिक्षांदेही मांगने जाएगा ना, कोई तो उसको देता ही है। किसी ने तो वो अर्थ पहले कमाया होता है तभी उसके पास जाता है, पर उसके बदले में ही हैज टू अर्न, वो भी तपस्या करता है, लोगों को स्पंदन भेजता है, फ्री में कुछ नहीं मिलता है। नथिंग कम्स फ्री इन दिस वर्ल्ड, ऐसा शास्त्र बोलता है। तुम्हें हर चीज की मूल्य होता है, वो चुकाना पड़ता है। तो धर्मस्य सुखस्य मूलम धर्म, धर्मस्य मूलम अर्थ, अर्थस्य मूलम क्या है आगे पता है? राज्यम। तो राज्य अगर तुम्हारा अपॉर्चुनिटी देने वाला अगर होगा नहीं, इनकम ही उधर मिलता नहीं होगा, तो धन मिलेगा ही नहीं। तो राज्य अपना कैसा होना चाहिए? समृद्ध। राज्य का मूल उसका राजा बोला है, यथा राजा तथा प्रजा। राजा का मूल या राज्य का मूल क्या बोला है? विनय। विनय मतलब मेरे अंदर नम्रता, या आज्ञा चक्र तक मेरा जागरूक, बारात ऊपर तक जानी चाहिए, मेरा कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। तो उससे क्या होगा? नम्रता, विनम्र। वो किससे आता है? इंद्रिय जय से। इंद्रिय जय विनम्रता से, मतलब ये सब उसका आता है, सेंस कंट्रोल। ऐसा राजा, नहीं तो वो भोग विलासी वाला राजा होगा तो प्रजा भी वैसे हो जाएगी। एंड इसकी फलश्रुति क्या बोला है? तुम्हारे राष्ट्र में विज्ञान अच्छी तरह से उत्पन्न होता है बोला है, विज्ञान। एंड उस विज्ञान से आता है वापिस तुम्हारा धन और सुख, एंड वो साइकिल चालू होता है। तो भगवत गीता में छोड़ो, आपके पास अगर होगा तो फास्ट दिखा देना, कि भगवान को प्राप्त करना है, मुझे शिव को प्राप्त करना है, तो मुझे पहले ज्ञान सीखना होगा कि विज्ञान? ज्ञान मतलब तत्व ज्ञान। तो ज्ञान के विज्ञान सीखना पड़ता है। क्या होगा? मैं विज्ञानवादी हूँ, अभी आप बताओ। जब बाकी गुरु बोलते हैं तो आप तो बड़े गुरु है, ऐसा बाकी बोलते हैं, तो आपका क्या मत है? ज्ञान के विज्ञान। हिंट देता हूँ, आपने जितने ऋषि मुनि थे वो वैज्ञानिक थे कि नहीं? चाहे अगस्त्य मुनि हो, वशिष्ठ हो, कोई भी हो। तो गणेश गीता दिखा देना फास्ट, पहला अध्याय 37वां श्लोक। गणेश गीता पहला अध्याय 37वां श्लोक। चित्त की शुद्धि ही विज्ञान की प्राप्ति में प्रधान साधन होती है। विज्ञान के द्वारा ही ऋषियों ने परब्रह्म को जाना। ये कितने जन को नया विधान लग रहा है? आपको नया लगा, बाकी सबको मतलब योग्य है, बराबर है। ये कैसे होता है मालूम है आपको? नए लोगों को बोल रहा हूँ कि वो कांट से वाला होता है ना, एक आई नो, आई डोंट नो एंड डोंट वांट टू से, उस कैटेगरी में आप हो क्या? समझा कि नहीं समझा? ये वाक्य है, विज्ञान के द्वारा ही ऋषियों ने परब्रह्म को जाना। भगवत गीता दिखाओ, चैप्टर 7 वर्स नंबर 2। भगवत गीता 7:2। मैं तेरे लिए इस विज्ञान सहित तत्व ज्ञान को संपूर्णता कहूंगा, जिसको जानकर संसार में फिर और कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रह जाता। वो तत्व ज्ञान सहित विज्ञान नहीं बोलता, विज्ञान सहित तत्व ज्ञान बोल रहा है श्री कृष्ण। ये क्या नई बात है? ये तो भगवत गीता है ना। मैंने दूसरी गणेश गीता भी दिखाई, अथर्व शीर्ष मालूम है? तो हम ज्ञानमयो विज्ञानमयोसी ऐसा बोलते हैं ना। तो इतने जगह का रेफरेंस बता रहा हूँ, तो विज्ञान को महत्व होगा कि नहीं होगा फिर? एंड पूरे गीता में 6 जगह पे श्री कृष्ण ने विज्ञान का महत्व बोला है। तो ये हमको समझना होगा कि पहले विज्ञान होता क्या है एंड क्यों उसकी आवश्यकता है, एंड उसके बगैर तुम्हारा तत्व ज्ञान पूर्ण क्यों नहीं होता। तो ये शॉर्ट में समझ लेना। आपके जीवन का उद्देश्य होता है नर से नारायण जाना। यही वो पूरा शिव जी का पार्वती से मिलन, पार्वती का शिव जी से मिलन, ये तो अपना काम था, नर से नारायण होना। इसके लिए मुझे दिए थे पंचेंद्रिय, मैं सेंस ऑर्गन्स थे। तो सेंस ऑर्गन का काम क्या होगा? अगर ये संसार परमेश्वर की ओर लगाता हूँ तो मुक्ति, नहीं है तो वापिस एक बार पतन। 2 ही मार्ग श्री कृष्ण ने बोला है, ये देवयान और एक पितृयान, 2 ही हमारा मार्ग बताया है, ठीक है। तो ये सेंस ऑर्गन को मैं जो कुछ भी एक्सटेंशन लगाता हूँ उसका नाम है उपकरण। करण मतलब मेरे ऑर्गन्स, चाहे वो इनर हो, अंतःकरण वाले हो या बाह्य, इस करण का उपकरण, एक्सटेंशन, एप्लीकेशंस, उसको बोलते हैं विज्ञान।
मतलब मैं जो चश्मा लगाता हूँ, आंखों का क्या है, एक्सटेंशन है। दूरबीन सुरबीन वो क्या है, हाँ तो ये विज्ञान होगा, समझा कि नहीं। ये माइक है इसलिए वहां तक आवाज जा रहा है, मेरे मुख का एक्सटेंशन है, तो दिस एंटायर सिस्टम मस्ट बी ए साइंस। इतना क्लियर हो गया। चलकर मैं जा सकता था लेकिन मुझे कार मिलती है, रॉकेट भी मिल सकता है, फ्लाइट भी मिलता है, वो क्या है, विज्ञान। फिर वैसे मेरे बुद्धि, उसका प्रोजेक्शन बाहर आता है, कंप्यूटर आता है, कैलकुलेटर आता है, वो सब क्या होगा, ये प्रोजेक्टर मेरे मन का सब यहाँ दिखाता है, वो क्या है, फिर वो विज्ञान होगा। इतना क्लियर समझा। एनीथिंग दैट इज प्रोजेक्शन वो ऑफ माई सेम सेंस ऑर्गन्स आउटसाइड। तो विज्ञान का इस्तेमाल किसके लिए होना चाहिए, फिर उसका नाम ही है विशेष ज्ञान। महात्म्य अभी भी ज्ञान का ही है, तत्वज्ञान, तत्वज्ञान का ही एक्सटेंशन बोला है विशेष ज्ञान। इसी ज्ञान से मुझे बहुत जल्दी मुक्ति मिल सकती है बोला है। मतलब अब ये कार्यक्रम यहाँ तो इतने पूरी गर्दी है, भीड़, इसके साथ साथ ये टेलीकास्ट ऑनलाइन हो रहा है, वहाँ और कुछ हजारों लोग देख रहे हैं। बट वो सब क्यों देख पा रहे हैं, कोई मुंबई के बाहर है, कोई कंट्री के बाहर है, कोई अमेरिका तक देख रहे हैं, तो ये विज्ञान के वजह से ही देख रहे हैं कि नहीं, उसके वजह से दिख रहे हैं ना। तो उसका मेरा जो यहाँ बैठे बैठे जो करना था उधर तक मिल गया। आप लैपटॉप में से गंदा पिक्चर भी देख सकते हैं, गंदा गाना भी सुन सकते हो, और उसी में सत्संग भी सुन सकते हो। इट इज हेल्पिंग माई सेंस ऑर्गन्स की नहीं। तो साइंस तो पहले किधर नौटंकी में जाना था, नाटक कंपनी के होता था, तो गांव के बाहर छुप छुप के आदमी जाते थे, पाप कम लोगों का होता था, दिखता था। अब वो नौटंकी घर पे आ गई। मतलब आपका लैपटॉप खोला, कोई लड़का पढ़ाई कर रहा है कि क्या देख रहा है आपको पता नहीं। तो ये विज्ञान का प्रॉब्लम भी है। तो विशेष ज्ञान है वो, तो गलत ज्ञान भी दे सकता है, सही ज्ञान भी दे सकता है। इतना तक क्लियर हुआ कि नहीं। तो ये चित्त को शुद्ध करने के लिए विज्ञान का प्रयोजन बोला है। तो एनीथिंग एक्सटेंशन, आप ध्यान से देखो, ये पूरी प्रकृति विज्ञान है। मेरे मन में जो चलता है उसको बोलते हैं साइकोलॉजी, साइकेट्री। आकाश में दिखता है उसको एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी। शरीर के अंदर वो मेडिकल साइंस है, सब कुछ है। बाहर प्राणी पक्षी दिख रहा है, वो जूलॉजी, बॉटनी और सब है। बाहर सब फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। इसके अलावा क्या है बताओ मुझे। तो जो प्रकृति दिखते है उसको क्या बोलते हैं, विज्ञान। एंड जो ये विज्ञान के पीछे का मुझे दिखता नहीं है उसका नाम क्या है, ये ज्ञान है, तत्वज्ञान। तो बोलते हैं तत्वज्ञान समझने के लिए मुझे पहले विज्ञान समझना चाहिए बोल रहे हैं। ये अभी कितने जन को समझ में आ रहा है। अब धीरे से समझाता हूँ, धीरे धीरे, थोड़ा तो समझा पहले से, नहीं तो और विस्तार से बताता हूँ। अब उसको बोलते हैं अपना गणित था, गणित, चाहे वो फिजिक्स का हो, चाहे तुम्हारा मैथ्स का हो, चाहे ज्योमेट्री का हो। हमने स्कूल में देखा था लेटस फाइंड एक्स, ऐसा गणित था ना सबको। या मराठी होगा तो क्ष खोजते हैं, या कोई डिग्री या अल्फा कितना है वगैरह सब है ना अपना, लेटस फाइंड एक्स। अगर मैंने इतना ही आपको गणित दिया होता, लेटस फाइंड एक्स, तो आप उसको क्या बोलते थे, अरे पर क्या फाइंड एक्स, आगे पीछे कुछ दो ना, मुझे डेटा दो। तो अगर कुछ डायगोनल ढूंढना है तो मैं लेंथ है, ब्रेड्थ है, कुछ दिया तो मैं डायगोनल, ऐसा कुछ होगा ना उसका आपका। तो उसको बोलते हैं गोइंग फ्रॉम द नोन टू द अननोन, ज्ञात से अज्ञात की ओर जाने की प्रक्रिया बोली जाती है। पहले क्या है बताओ, तो बोले 10 डेटा तो दो, उसके बाद फाइंड एक्स होगा। तो वैसे ही अपना शिव पुराण या बाकी ग्रंथ बोलते हैं पहले गेट दैट अदर डेटा। अदर डेटा इज जो मुझे दिखता है वो प्रकृति, यहाँ जो मुझे दिखता है जीवित सब कुछ, दैट इज माई डेटा। एंड उसमें से फाइंड एक्स, दैट एक्स इज बी कॉल्ड एज ओम। कोई उसको अल्लाह बोलता है, कोई उसको क्राइस्ट बोलता है, और कोई बुद्ध बोलता है। दैट इज ओनली, क्योंकि वो एक्स बोला तो भी गणित वही आएगा, पी बोला तो भी वही आएगा, एंड ए बोला तो भी वही आएगा कि नहीं। नाम बदलने से कोई फर्क पड़ेगा क्या एक्स को। बट देन वाई वी ऑलवेज यूज एक्स। आज तक हमने एक्स क्यों इस्तेमाल किया, टेक्स्ट बुक के विरोध किया, स्कूल सिलेबस में एक्स ही क्यों ढूंढने का, या मैं मेरा राशि भविष्य के अनुसार उनको क्यों चाहिए, फाइंड क्यों, नेक्स्ट टाइम से मैं एन ढूंढूंगा। देयर आर एन नंबर ऑफ पीपल बोलते हैं ना, वो क्यों ए नंबर ऑफ पीपल नहीं होता है। क्या गणित नहीं आएगा, आएगा, लेकिन वो मान्यता मिल गई उसको। अभी एक से कोई बड़ा साइंटिस्ट ने बोला होगा, कोई मैथमेटिशियन किया होगा, तो वैसे अपने ऋषियों ने उसको ओम ये नाम दिया। शिव पुराण का सार बता रहा हूँ, ओम उसको नाम दिया। किसी ने अल्लाह दिया, किसी अल्लाह ऑल्सो मीन्स अल प्लस अहा, वो प्रकृति प्लस पुरुष ही उसका मतलब है। तो वो भी उन्होंने सब जो दिया उसको नाम दिया सिर्फ। ओमकार भी वही है, अ उप म 3 शब्दों से बनता है, ऐसा शिव पुराण बोलता है। मेरे ईड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी और सुषुम्ना नाड़ी 3 है, तो एक ही उसमें से ब्रह्मा, फिर विष्णु और महेश,
ऐसा सब मेरे अंदर ही सब कुछ चलते रहता है। एंड ये यात्रा में मुझे बहुत बाधाएं आती है कि नहीं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, दंभ, दर्प, भय, शोक, कठोरता, क्रूरता, कटुता, ऐसे अनेक प्रकार के अपने क्या थे, असुर। इसी असुर का नाम मिला के ये पुराण में जो कथा आती है वो असुरों की वो होती है। मधुकैटभ आता है कानों से और लड़ता है ना दुर्गा सप्तशती में, तो मुझे सिर्फ मधु सुनना, मतलब अच्छा अच्छा मीठा मेरा सुनने का अच्छा लगता है, और वो कैटभ दूसरे का कटु अच्छा लगता है, मेरा कटु अच्छा लगता नहीं, इससे सारे झगड़े होता है। तो ऐसे सारे मोहासुर, अंधासुर, अंधकासुर, ऐसे ही ये सब नाम है। तो उसमें दो बड़े राक्षस का नाम लेता हूँ, पर नाम राक्षस में आने से पहले ये विज्ञान का कंसेप्ट पहले समझो आपको, ठीक है। उसमें एक बताता हूँ, अगर रामकृष्ण परमहंस का किताब में उन्होंने बोला था कि नमक की गुड़िया समुंदर की गहराई नापने गया तो वो समुंदर में एक रूप हो गया। वो सोच रहे कि मैंने तत्वज्ञान सिखाया, कौन, रामकृष्ण परमहंस। दूसरा आदमी बोलेगा केमिस्ट्री तो बताया, NaCl+H2 का मिक्सचर, बराबर है। पर जब तक मुझे वो केमिस्ट्री नहीं समझता तब तक ये तत्वज्ञान का उदाहरण नहीं समझेगा। एक बल्ब है, उसके बारे कंदील लगाया है, उसमें 10 होल है, 10 जगह पे लाइट जाता है। बल्ब तो एक है लेकिन अलग अलग जगह पे लाइट जाता है, तो हम बोलते हैं कि एक आत्मा है और ये हजारों आंखें हैं, एक ऑस्ट्रेलिया में देखता है, एक अमेरिका देखता है, इंडिया देखता है। ये कैसे, ये फिजिक्स था कि नहीं कंदील? ये फिजिक्स नहीं समझा ना देखा होगा तो ये तत्वज्ञान का उदाहरण नहीं समझेगा, बोला है। अब समझ में आया कि वैज्ञानिक क्यों लगता है, पहला विज्ञान क्यों लगता है। इट इज कॉल्ड फ्रॉम द नोन टू द अननोन। तो मेरा शिवलिंग जो है, आज सबने अभिषेक तो किया, कभी आज तक पूछा है इसका नाम शिवलिंग क्यों है, एंड वो किसका प्रतीक है? अगर निराकार का प्रतीक आप बोलते हो तो उसको आकार कैसे, पहले ये सवाल आपको दूसरा धर्म वाला पूछेगा कि नहीं, एंड उसके तुम गुरु बनने वाले हो, विश्व गुरु, तो उसका उत्तर भी चाहिए कि नहीं। तो पहले वही शिव पुराण ठीक से पढ़ो, या लिंग पुराण उसको बोलते हैं। उसमें बोला है जो निराकार होता है उसका नाम है अलिंग। आज ध्यान से जाना, उसका नाम क्या है? अलिंग, विच इज अनबॉर्न, उसका जन्म ही नहीं है, तो वो अलिंग बोला जाता है। शंकर का साकार स्वरूप भी एक है, मालूम है, जो हम देखते हैं ना चंद्र बिंद्र भालचंद्र, वो अलग, वो डायरेक्ट साकार हो गया। तो ये बीच वाला क्या है नया, जिसमें लिंग भी है, तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन उसमें है, तो ये ऐसा कॉम्बिनेशन है, वो है क्या? ये सवाल कभी आ गया। यानी निराकार का प्रतीक कैसे? तो दो व्यक्ति है समझो, एक अच्छा एक बुरा। अक्सर अच्छा मैं होता हूँ, ऐसा सब लोग सोचते हैं, बुरा कौन फिर दूसरा, चलो कोई भी हो, अच्छा एक बुरा है। तो जीते जी ये अच्छा कुछ कर रहा है इसलिए तो आपने इसको अच्छा बोला नहीं, जीते जी बुरा कर रहा है इसलिए तो आपने उसको बुरा बोला ना। समय चलते ठीक है, बट बाद में दोनों मर गए अगर, तो तुम्हारा शरीर भी गया, इसका शरीर भी गया। अब तुम्हारा गया हुआ शरीर अच्छा काम करेगा क्या, एंड इसका मरा हुआ शरीर बुरा काम करेगा क्या? नहीं होगा। तो क्या था जीते जी, वो कुछ तो निराकार था जो दिख नहीं रहा था बट मेरे द्वारा अच्छा कर रहा था, एंड कुछ तो था जो इसके द्वारा बुरा कर रहा था, एंड ये कॉम्बिनेशन था इसलिए तो चल रहा था। तो ये जो निराकार चीज साकार में आ चुकी है और कर्म कराती है, उसका प्रतीक है वो शिवलिंग। अब समझ में आ गया कि नहीं? एंड वो शास्त्र बोलता है ये समझो, जीते जी सामने वाले में परमेश्वर देखने आना चाहिए। अपना उपनिषद बोलता है, यही अपना शिव पुराण बोलता है, जीते जी। एंड वो होगा जब आपका कुंडलिनी ऊपर 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 आएगा। दो असुर इसके बाद करता हूँ फास्ट, एंड देन वी विल कंक्लूड, ठीक है। असुर दो, तारकासुर और त्रिपुरासुर, उस पे आ जाते हैं। चलो क्रम बोला है जीवन में कैसे होना चाहिए। अगर पतंजलि योग दर्शन अगर पढ़ते हो तो सबसे प्रथम उन्होंने बाधा बोली है शिव से मिलन होना या परमेश्वर से मिलन में, तो वो है मेरा शरीर। पहली बाधा शरीर, स्वास्थ्य, हेल्थ, रोग ही पहला प्रॉब्लम होता है बोला है। क्योंकि मुक्ति में बोला है मैं ये शरीर नहीं हूँ, ये तुमको बोलकर जाना है। ये शरीर मेरा है, मैं शरीर नहीं हूँ। ये मेरा मन है, मैं ये मन नहीं हूँ। ये मेरी बुद्धि है, मैं ये बुद्धि नहीं हूँ। ऐसा बोलना है ना, ये बहुत आसान लगता है जब शरीर बहुत अच्छा होता है। जब किसी को शरीर में प्रॉब्लम आता है ना, कुछ कटा हुआ है, लगा है, हार्ट अटैक आ गया है, उसको बोलने को बोला ये मैं ये शरीर नहीं हूँ, ये दुखता है, ये दुखता है, वो दुखता है,
तो सर्वप्रथम बाधा कौन सी बोलिए? रोग। मेरा स्वास्थ्य होना आवश्यक है, इसलिए शिव साधना क्यों करना है नित्य? बिकॉज वो नहीं है, वो तो दैट इज लाइक व्हीकल है मेरा, गाइडिंग, यहाँ से वहाँ जाना है। तो पहला उसके बोला है रोगी मनुष्य होता है क्योंकि उसका रिश्ते ठीक नहीं होता, तो रोगी से होना है तुमको निरोगी। पहला स्टेप बोला है तुम निरोगी बन जाओ। निरोगी होकर पहला क्या करना है? तुरंत तुम मोक्ष को नहीं जा सकते, बोला है निरोगी से भोगी बनने को बोला है, मेरा वचन नहीं, वो शिव का वो क्रम है ना ऊपर ऊपर जाने का। तो निरोगी से भोगी, क्योंकि आपको लगता है कि मैंने पैसा कमाया, पर भोग कभी भोगा ही नहीं होता है। पूरा जीवन पैसा 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 कमाया एंड मन में अगर चिंता है, बड़ा घर लिया एंड घर में मेरा बेटा क्या करेगा उसकी चिंता है, अभी घर का भोग हुआ ही नहीं है आपका, समझा कि नहीं? खाना सब कुछ लगा हुआ है मीठा एंड यहाँ डायबिटीज है, भोग हुआ ही नहीं है। पीठ दर्द है, प्रॉब्लम है, इधर सोफा लगा के रखा है, डॉक्टर बोलते कड़क किसमें सोने का है अभी जमीन पे, भोग किधर? भोग भोगने के लिए भी वो शरीर बलवान लगता है। तो अभी बताने जैसा बहुत कुछ है उपनिषद में। अपना सनातन धर्म कभी नहीं बिलीव करता है पेन इज माइटर देन स्वॉर्ड। अपना सनातन धर्म अपने उपनिषद बोलते हैं पहला तुम्हारा शरीर निरोगी होना चाहिए, फिजिकल बल। देवी में भी प्रथम साधना काली की आती है, फिर लक्ष्मी की एंड फिर सरस्वती की होती है। काली इज अबाउट इट फिजिकल स्ट्रेंथ, शक्ति। भगवत गीता पढ़ते 4था अध्याय दूसरे श्लोक में ही बोला है पहला शास्त्र धर्म तुम्हारे अंदर स्ट्रांग होना चाहिए बोला है। मतलब उसको बोलते हैं राज ऋषियों को पहले ये वेद समझता है बोला। अगर अपना देश अगर देखते हो तो 70-75 साल पहले पाकिस्तान अपना ही था कि नहीं, एंड यहाँ अगर देखते तो बांग्लादेश भी अपना ही था कि नहीं, तो वहाँ पे भी अपनी ही पूजाएं होती होगी कि नहीं पहले? अब क्यों नहीं होती? क्योंकि अपना प्रदेश ही नहीं रहा वो अपना। वी कुड नॉट डिफेंड आवर ओन लैंड, कुछ कारणवश टूट गया। तो शास्त्र धर्म जब स्ट्रांग होता है, तो अगर पहली विद्या अगर आती है अपनी ब्राह्मण से, मतलब ब्रह्म ऋषि से, तो पहली विद्या होती है शास्त्र तेज वाली, ब्रह्म तेज बाद में आता है, ऐसा भगवत गीता खुद बोलता है। तो तुम्हारे अंदर शरीर में भी WBC होता है कि नहीं? वही वो क्षत्रिय है, पहले रोगों को आने ही नहीं देना होता है। वैसे तुमको अगर धर्म ठीक से करना है तो पहले उसको बोला जाता है टू डू नॉन वायलेंट थिंग्स, यू नीड टू हैव वायलेंट पीपल अराउंड यू। ये विडंबना है लेकिन जरूरत है। वो श्री राम को वो धनुष्य बाण लेके राक्षसों को मारने को बोला था, तब ये ऋषि मुनि अच्छी तरह से यज्ञ कर सके ना। तो वही आपकी आर्मी, वही आपकी पुलिस, वही आपका सिक्योरिटी, वो सब होता है। वो जब होगा तो अंदर धर्म कर सकते हो, तो आपकी संस्कृति बचती है, सब कुछ होता है। तो अलेक्जेंडर आया तो क्या किया था? एक एक प्रदेश ही खाते खाते आए थे ना, उधर से खा के आते ना। वो पहला कैसा था? तो आज भी पीओ के गया, आपके इधर मन में कुछ लगता ही नहीं है, तो कुछ दिन के बाद आपका भी प्रदेश कब चला जाएगा समझेगा नहीं। तो पहला धर्म बोला है शास्त्र तेज होना चाहिए, उससे ऊपर होता है ब्रह्म तेज। राजा के हाथ में ये देश दिया गया है, उसको सौंपा है, तो गुरु तब तक शांत रह सकते जब तक वो राज्याभिषेक वाला राजा है वहां पे, उसी के अधीन है वो गुरु के। तो चाणक्य जी एंड प्लेटो है ना वेस्ट का, वो बोलते हैं लोकतंत्र आ गया, मतलब सबसे बड़ा कलयुग आ गया, जहाँ 51 मूर्ख मिलकर 49 विद्वान को हरा सकते हैं। वो सिस्टम का नाम क्या है? लोकतंत्र। ये मेरा मत नहीं है, चाणक्य जी का, जिसने राजनीति के ऊपर लिखा है, और प्लेटो उधर का जो है ना, एरिस्टोटल और प्लेटो था उधर के। तो वो टाइम दे बोथ से द वेरी सेम थिंग। ठीक है चलो, तो रोगी से निरोगी, निरोगी से भोगी क्यों होना आवश्यक है? तो अगर इंग्लिश चाहिए तो मैस्क्लॉज लॉ ऑफ हिरार्की बोला है। पहले बेसिक नीड्स, वो मूलाधार चक्र के नीड्स, ऐसा मेरे एक एक ऊपर के चक्र के नीड्स, वो जब तक पूरे नहीं होते तब तक डायरेक्ट मुक्ति उसके अंदर आएगी ही नहीं। अगर आपको किसी को पूछा आप क्या चाहते हो, तो बड़े भक्त जो बनते हैं डायरेक्ट बोलते हैं मोक्ष। वो समझा, उसके पहले क्या चाहिए ना, बोला तो लंबी लिस्ट है कि मेरी शादी होनी चाहिए, मैं MBA करने का, मेरा ये करने का। बोला यही तो पूछ रहा था, तो क्यों नाटक करते हो? मोक्ष चाहिए। मुक्ति तभी होगी जब तुम अच्छा भोगी बन सकते हो। पर ये क्या लास्ट स्टेशन है क्या? इधर का स्टेशन है। उससे बाद आता है सिद्धि। रोगी से निरोगी, निरोगी से भोगी, भोगी से यू बिकम अ पावरफुल पर्सन। सिद्धि का प्रदर्शन मत करो, बट सिद्धि आ जाएगी। वाक सिद्धि, संकल्प सिद्धि, या कुछ भी तो है ना, अणिमा सिद्धि, नहीं महिमा सिद्धि। तो अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता वरे बोला है। तो दुर्गा सप्तशती में नव दुर्गा करके जो आता है, तो 9वीं दुर्गा कौन सी है? सिद्धिदात्री, मतलब सिद्धियां देती है। अभी तो लोग बोलते हैं सिद्धियां बुरी होती है, तो देवी का नाम दिया सिद्धिदात्री है। हनुमान जी है अष्ट सिद्धि नवनित्य वाले। तो गलत नहीं होते, हम गलत इस्तेमाल करके सिद्धि में अटकना बोला है क्या? वो लास्ट है,
लास्ट है क्या वो नहीं, उसके आगे बोला है मुक्ति। हाँ, तो रोगी से निरोगी, निरोगी से भोगी, भोगी से सिद्धि, सिद्धि से मुक्ति। अब वापिस एक बार रोगी होने के लिए मुक्ति के बाद आप रोगी हो सकते हो बोला है। तो रामकृष्ण परमहंस को कैंसर वगैरह हो गया तो उनको परमिशन है रोगी होने के लिए। तो आप बोलोगे अच्छा है, पर मतलब वो हो सकता है, तो मैं तो वैसे ही पहले रोगी हूँ, तो मैं भी रामकृष्ण परमहंस हुआ क्या? नहीं, फर्क है बहुत। दोनों में फर्क क्या है बताऊं? वो दवा नहीं चाहिए, वो मैं शरीर नहीं हूँ मानते, उनको पता है कि कॉन्शियसली मैंने किसी का रोग लिया है। हलाहल विष लेता है शिव, दैट इज अ सिंबॉलिक ऑफ द गुरु ने साधना में हलाहल विष लेता है, तो वो दवा के पीछे नहीं जाएगा। एंड आप दवा के लिए जब तक रोते हो मेरा मुझे ठीक करो, मैं ठीक करो, तब तक आप ये स्थिति में हो, वो स्थिति में नहीं हो। सिद्धि के बाद भी रोगी हो गया तो प्रॉब्लम होगा, क्योंकि कोई तो हीलर बिलर बन चुका है, वो फी लेकर कुछ सेंटर खोला होगा, ये प्रॉब्लम होगा, सीधा वापस नीचे गिरेगा। मुक्ति के बाद हलाहल विष लेने को अलाउड है बोला है। ठीक है, यहां तक हो गया। लास्ट पॉइंट लेता हूं। शिव मतलब वो स्थिति एक है, कोई भी काम करो शुद्ध भावना से। पहला काम क्या है? शुद्ध भावना। मतलब पहला ही मैं कैसा चोरी का काम करूँ ये नहीं सोचना है, पहला ही डायरेक्ट वो वेश्यालय चालू करता हूँ, पहले दारू काटना चालू करता है, ये सब काम नहीं। पहला शास्त्र सम्मत जो है स्कूल चालू करने का है, या कुछ तो अच्छा कुछ सिखाने का, या डॉक्टर बनना है, वो सब, तो उसको बोलते हैं पहला शुद्ध भावना, प्योर माइंड, प्योर इंटेंशन। शुद्ध भावना के बाद निर्मल मन। सेकंड क्या है? मल नहीं चाहिए। चलो कॉलेज तो चालू किया लेकिन पैसा कमाने के लिए, गड़बड़ कुछ सिखाने के लिए, डॉक्टर तो बन गया लेकिन लोगों का किडनी निकाल के बेचने के लिए। अब ये निर्मल मन है क्या? शुद्ध भावना है, मतलब प्रोफेशन इज गुड, लेकिन उसमें क्या है? मल आ चुका है। शुद्ध भावना, निर्मल मन, निश्चल मन। तीसरा आता है उसमें निश्चल, चंचलता नहीं चाहिए। चंचलता मतलब मैं डॉक्टर बनूं कि इंजीनियर बनूं कि प्लम्बर, तीनों में कनेक्शन क्या है? एक कुछ तो मेरा स्टेडी कुछ तो काम होना चाहिए, बस डॉक्टर तो डॉक्टर, इंजीनियर तो इंजीनियर, मैं इतना करूँ। तभी गुरु है तो गुरु जैसा ही मुझे रहना होगा। वी हैव टू टेक सम पोजीशन इन लाइफ। अगर आपने अच्छा शिष्य बनने का रोल लिया होगा तो उसमें निश्चल होना चाहिए। तो शुद्ध भावना, निर्मल मन, निश्चल मन, विशाल मन। उसके बाद क्या चाहिए? विशाल। विशाल मन मतलब अगर मुझे ज्ञान आता है तो मैं 4 लोगों को क्यों सिर्फ सिखाऊं? मेरे मन में इच्छा आनी चाहिए कि मैं पूरे विश्व को सिखाऊं। मेरी बैंक है तो उसके हजारों ब्रांचेस हो जाए, समझा कि नहीं? मेरा कंपनी है तो लेट इट हैव सो मेनी फ्रेंचाइजीज। नेक्स्ट उसमें एज ए राइज अप, मेरा विशुद्धि चक्र तक आ रहा हूँ तो आई हैव टू बी ए गुड लीडर बोला है ना। भोगी से भी ऊपर सिद्धिया सब, तो मेरा क्या होना चाहिए? विशाल मन। लेट मी डिस्ट्रीब्यूट टू अदर्स। यहाँ उत्पन्न होता है श्री विद्या। श्री विद्या में बोला है हाउ आई कैन सर्व मोर एंड मोर पीपल। कितना मैं लोगों की क्या करूँ? सेवा अधिक करूँ, विथ मी वर्किंग लेस एंड लेस येट अर्निंग मोर एंड मोर। ऐसा भी प्रोफेशन होता है, इसको बोलते हैं पैसिव इनकम बोलते हैं। पैसिव इनकम मतलब अगर मैंने अभी ये सिखाया, इसको बोलते हैं एक्टिव इनकम। अगर किसी ने दक्षिणा दी होती या कुछ और किया तो इसको क्या बोलते हैं? एक्टिव। लेकिन अभी मेरा क्लास खत्म हो गया तो मैं सब खत्म, पर इसका रिकॉर्डिंग अगर बन गया एंड रिकॉर्डिंग से अगर मुझे मिलता है तो अभी रॉयल्टी हो गई। किताब एक बार लिखी तो किताब से वापस मिलता है ना, तो एक बार कविता एक बार रचना की तो एक बार हुआ ना। घर एक बार खरीदा लेकिन भाड़ा से अभी हर महीना मिल रहा है, और दैट इज कॉल्ड एज पैसिव इनकम। तो विशाल मन में आता है कि आई वर्क लेस एंड लेस बट येट आई मैं सिस्टम लगाता हूँ, उसको विशाल हो गया ना, नेटवर्क लगाना होता है, उसकी अलग विद्या है। श्री विद्या हम सिखाते हैं, पर उसका फलश्रुति साधना में आपको मिल जाएगी। वो शक्ति तो मिल जाएगी, तो आपको कोर्स करने का मतलब वो जो साधना करने का मन होगा उसमें। तो ये विशाल मन समझ में आ गया। अब विशाल मन होने के बाद उसको कुछ फुल स्टॉप होगा कि नहीं? नहीं तो ये विशाल 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 करते टाइम आदमी मर जाता है, प्रॉब्लम होता है। लास्ट को बोला है सब कुछ मिट्टी है, वो सब कुछ मिट्टी ही वो शिव की स्थिति बोली है कि जीवन था तो थोड़ी काली मिट्टी के साथ खेला नहीं मैंने, ऐसा लगना नहीं चाहिए। लाल मिट्टी थोड़ी मली नहीं मैंने यहाँ पे, ऐसा लगना नहीं चाहिए। उसके लिए थोड़ा खेल संसार का था मेरा। तो इट इज कॉल्ड शुद्ध भावना, निर्मल मन, निश्चल मन, विशाल मन, और अंत में सब मिट्टी। सब मिट्टी मतलब शिव पुराण आपको समझा। ये जब तक समझता नहीं तो पॉलिटिशियन है, ये करना है वो करना है, अरे एक दिन तुझे मरना है या वो कब सोचेगा उसके बारे में। तो शिव पुराण आपको ये सिखाता है। ठीक है, चलो एक पॉइंट देता हूँ। रिलेशंस का भी बात किया था ना, रिलेशंस। तो नारद भक्ति सूत्र बोलता है प्रेम इव कार्यम
प्रेम एव कार्यम, 2 बार वो बोलते हैं कि तेरा कार्य क्या इस संसार में, सिर्फ प्रेम करने के लिए तू आया था। क्या करने के लिए आया था? मनुष्य है, तेरा कार्य ही प्रेम करना है। दैट इज द फर्स्ट क्वालिफिकेशन। नहीं कर सकता तो तू वैसे भी क्या है, तू मनुष्य है ही नहीं। नारद जी बता रहे नारद भक्ति सूत्र में, प्रेम एव कार्यम। तो आप बोलोगे हाँ हाँ मैं तो प्रेम देता ही हूँ सबको, मेरे सारे रिश्ते हैं ना, मैं सबको प्रेम तो देता ही हूँ, मैं 100% प्रेम देता हूँ या देती हूँ, और वो सिर्फ 5% रिटर्न देता है, तो मैं क्या करूँ? ऐसा कंप्लेंट गुरु के पास लेकर आते तो गुरु क्या बोलते हैं मालूम है? तुझे प्रेम करने को बोला था, अकाउंटेंट बनने को नहीं। तूने अकाउंटिंग क्यों किया? चलो गुरु होता है, गुरु माऊली होता है, बोलते तेरे को चाहिए क्या, बता तुम चाहते क्या हो? इसने भी मुझे 100% देना है प्रेम, ये मैं चाहता हूं। ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब उसका फॉर्मूला आपको बताता हूं। उसका 100% प्रेम जो आपको, मैं बोलूंगा आपको तो गणित पता है, मैं जब 100% प्रेम देता हूं तो वो कितना देता है? 5%। तो अभी उसका 100% चाहिए तो मुझे क्या करना होगा? मुझे 2000% प्रेम देना होगा कि नहीं? तो नाउ यू हैव टू चेक, क्योंकि मैं प्रकृति को बदल नहीं सकता हूं बोला है, उसका कंट्रोल उसके हाथ में है, पर मेरी ही इच्छा है कि उसका 100% होना है, तो मुझे ही क्या करना होगा? 2000 बढ़ाना होगा, तो वो 5% ही देगा उसका भी 100%। अब आपको विवेक बुद्धि होनी चाहिए, इज इट वर्थ स्पेंडिंग माई 2000% ऑन सच अ पर्सन, जो कितना भी करे उतना ही देता है। हम रिश्ते यहाँ बिगाड़ देते हैं, ये समझा कि नहीं? प्रकृति को हम सिर्फ जान सकते हैं बोला है, बदल नहीं सकते, बदल हमको सकते हैं। ये शिव पुराण का एंटायर सार है, यू चेंज यूर सेल्फ, तुम्हारा दुनिया अपने आप बदलते। आप वैसे लोग ही छोड़ते। मीराबाई को क्या बोला था? तू वो घर छोड़, हर एक को एडवाइस नहीं दिया वैसा, यू चेंज यूर सेल्फ, यू चेंज योर कंपनी, यू चेंज। तो आप बोलेगे मेरी तो शादी हो गई, अब मैं कैसा बदलूं? गुरु ने बोला होगा तो बदलो, तब तक नहीं, तब तक उसमें कुछ उपाय बोलेंगे। वो स्वयं को पहले बदलना होता है। कि यही सब चीज़ आज जो बातें कर रहा हूँ, तो 10 साल के बाद का डॉक्टर जो होगा या 5 साल के बाद का, वो ये नहीं पूछेगा कि तुमने कल क्या खाना खाया था, वो पूछेगा कल तुमने क्या पाप किया था। उसका फलश्रुति में बोलता हूँ, त्रिपुरासुर को मारने के लिए रचना की थी वो गलत क्या उसको बोलते हैं, लीला रची थी विष्णु ने, विष्णु भगवान ने लीला रची थी। वो बताना रह गया, आज बताता हूँ। त्रिपुरासुर को मारने के लिए शिव जी ने और ये विष्णु जी ने रचना की थी एक नए पुराण की, उसका नाम था कोई पुराण। कोई पुराण मतलब कोई कहता है। लोग बोलते हैं ना, ये संडे को ये मत करो, शनिवार को ये नाखून नहीं काटने का, ये दिन वो नहीं करने का, वो क्या उसको बोलते हैं, काली बिल्ली पर क्रॉस हो गई तो क्रॉस नहीं करने का। ऐसा दुनिया भर का आपका जो सब रहता है ना, इसका नाम है कोई पुराण। उसको किसी ने तो पूछ लिया, ये किसने बोला? वो नहीं मालूम, किसी ने तो कहा, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में फॉरवर्ड होता है। दैट इज कॉल्ड एज बेसिकली कोई पुराण, जिसको किसी को मालूम नहीं कि किसने बोला, बट हम कर रहे वो सनातन में अपने इसमें कभी नहीं था पर फिर भी वो हम कर रहे। वो त्रिपुरासुर को मारने के लिए की हुई रचना थी, और ग्रंथ रचना की किसने? विष्णु भगवान ने। तो उसको बोला था ये तो ग्रंथ रचना तो हो गई इसका इस्तेमाल कब होगा? बोलते त्रिपुरासुर को तो मारने के लिए हो गया, जब भी वो त्रिपुरासुर वापस आएगा तो कलयुग में बहुत रहेंगे बोला है, वो टाइम पे ये विद्या बहुत होगी। तो जितने कितने अपने काले लाल हरे नीले पीले धागे, हरे लाल पीले नीले किताब, ये जब बाहर मिलते रहेंगे, टोने टोट के मिलते रहेंगे, तब तक ये सब प्रॉब्लम चलता ही रहेगा। तो मेरा कहना है कि जो हम भगवान को तेल चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं, पानी चढ़ाते ना, तो आपके भगवान को आइडल मत समझना। आइडल मतलब क्या? मूर्ति। उसको आइडियल बनाओ। हनुमान जी को किया ना, तो हनुमान जी की भक्ति शक्ति, उसका ब्रह्मचर्य, वो पालन। गणपति है तो उसका जो गुण है वो हमें लेना होगा सनातन को। तो ये प्रबोधन करने के लिए ऐसी ऐसी साधनाएं जो 5-5 लाइफ चेंजिंग बेनिफिट देंगे, इसीलिए जमा कर रहा हूँ। एंड राष्ट्रीयता ही हमको अध्यात्म ये जोड़ेगा। धर्म भी तोड़ता है, याद रखना, धर्म भी जोड़ने का मुश्किल है, क्योंकि धर्म हजारों लोगों का हजार होता है, अध्यात्म इज कॉमन। तो वो पॉइंट पे कार्य चल रहा है, ठीक है। लेकिन सच्ची में अगर प्रेम करते हो सनातन से, तो एक होकर रहना, हमें मिलके संगठित होकर ही रहना होगा, करना होगा। और ये साधना वही शक्ति संप्रेषित जब करते तो ये भारत ही विश्वगुरु होगा, ऐसा ही भविष्यवाणी है। वही भविष्यवाणी अगस्त्य मुनि वो बता रहे थे। ठीक है, धन्यवाद।